हरे 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 राम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दिनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Let's see. Okay. हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में से को पढ़ेंगे और 20, 21, 22 देखते कितना हो जाता है। 30 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। हम लोग कहाँ थे याद करने का प्रयास करते हैं जी। नहीं, बात यह है कि कथा चल रहा है कि शौनक ऋषि जो है वो कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं और वो कहे कि वही कथा सुनाइए जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो इस प्रकार से अभिनंदित होकर के सूत गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हैं और अपने भाग्य की सराहना की। श्लोक क्रमांक 18 में अहो वयम जन्म भृतोद्यहास्मा वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दौष्कुल्यमाधिम विधुनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योगा। तो कह रहे हैं कि हमारा जन्म तो अहो वयम जन्म भृतो अद्य ह आस्मा, हमारा जन्म यद्यपि विलोम जाता है नीच कुल में हुआ है, प्रतिलोम जन्म है, लेकिन आज निश्चित ही हमारा जन्म सफल हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो कहते हैं वृद्धा अनुवृत्त्या अपि, यद्यपि हम विलोम जाति में पैदा हुए हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन वृद्धों की सेवा करके, ज्ञान वृद्ध सुखदेव गोस्वामी और आप जैसे शौनक आदि ऋषि की सेवा करके हमारा जीवन सफल हो गया है। क्यों सफल हो गया? मतलब मानो जो हमारा दोबारा दुजाति संस्कार हो गया है। ऐसा क्यों हो गया? तो कहते हैं दौष्कुल्य माधि, दुष्कुल में जन्म, नीच कुल में जन्म लेने से कारण जो मानसिक पीड़ा होती है, विधुनोति शीघ्रम, वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। कैसे? महत्तमानाम अभिधान योगा, महात्माओं के जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनसे लौकिक वार्ता करके ही ऐसा हो जाता है। तो मैंने तो सेवा करी है। अच्छा, उसके बाद क्या कहे थे 19वें में, जरा देखिए। फिर कैमुत्य नायक को समझाते हुए कह रहे हैं कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्या महत्तमेकांत परायणस्य योनंत शक्तिर्भगवान अनंतो महद्गुणत्वाद्यमनंत माहु। कुतः, कुतः मतलब क्या कहना, कैमुत्य क्या कहना,
कुतः पुनः, मतलब पुनः उसका क्या कहना, किसका, गृणतो नाम तस्य, जो उन भगवान का नाम लेता है। कैसे भगवान, महत्तमय कांत परायण से, जो महान भक्तों के एकांतिक सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। ये तो शब्द याद हो गया होगा, तीसरी बार सुन रहे हैं इस अध्याय में। इस कारण से यह अनंत शक्ति, जिनकी अनंत शक्ति है, भगवान अनंत, जो भगवान अनंत हैं, महद गुणत्वाद यमनंत माहु, महान भक्त उनको, उनके महान गुणों के कारण उनको अनंत कहते हैं। इस प्रकार से अब आगे वो कह रहे हैं कि देखिए भगवान की इसी बात को और प्रतिपादित करने के लिए, देखिए किसी भी संबंध में महान लोगों का क्या आचरण है ये प्रमाण होता है। शास्त्र तो है ही, और महान लोगों ने क्या बात स्वीकार की है यह आचरण सिद्ध होता है। इससे उनके आचरण से बात सिद्ध होती है कि भाई क्या चीज़ वर्णीय है, वर्णीय मतलब स्वीकारणीय है, इसको स्वीकार किया जाए। महान लोगों ने किसका आश्रय लिया उसके अनुसार जो बाकी के लोग चलते हैं। तो अब यहाँ पे लक्ष्मी जी का उदाहरण दे रहे हैं। लक्ष्मी जी का अभी देंगे, अगले श्लोक में ब्रह्मा जी आदि का देंगे, ब्रह्मा जी शिव जी का देंगे, और आगे फिर सभी भक्तों का देंगे। तो विषय समझ में आ रहा है कि भगवान अनंत तो हैं, और भगवान का आश्रय कितने बड़े बड़े लोगों ने लिया है, इस प्रकार से भगवान का गुणगान वह कर रहे हैं। ओके, मेरे पीछे कौन बोलेंगे? यस, प्रथम स्कंद 18वां अध्याय 20वां श्लोक। एतावतालं ननु सूचितेन, एतावतालं ननु सूचितेन। एक मिनट, एक बात और आ जाए, अभी आगे आएगी कि अनंत है कौन। जिस अनंत की आप बात कर रहे हो वो कौन है? अनंत तो बोल दिया, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? अनंत से भी क्लियर नहीं हो रहा किसके बारे में बात हो रही है। तो इन 3 श्लोकों में और आप क्लियर देखेंगे कि वो और कोई नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु। ये बात भी ध्यान रखिएगा, इसलिए इन सब श्लोकों को बोल रहे हैं। अगले श्लोक में देखिएगा, बड़ा स्पष्ट शब्द है वो। एतावतालं ननु सूचितेन, एतावतालं ननु सूचितेन। गुणैर असाम्यानतिशायनस्य, गुणैरसाम्यानतिशायनस्य। हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्, हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्। यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते नभिप्सो, यस्याङ्घ्रिरेणु जुषते नभिप्सोः। लेट्स गो अहेड। अब यह निश्चित हो गया कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। ये नहीं कह रहे हैं कि उनके विषय में कह नहीं सकता, ध्यान दीजिएगा, अंतर है। ये नहीं कहा जा रहा कि भगवान के बारे में कहा ही नहीं जा सकता, पर्याप्त रूप से कहा नहीं जा सकता क्योंकि अनंत है। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करते हैं, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। थोड़ा सोचिए आप सोचिए, प्रभु जी लोग सोचिए, माता जी लोग नहीं सोच सकती, प्रभु जी लोग सोचिए, क्या लक्ष्मी जी जैसी पत्नी नहीं चाहिए? किसी को लक्ष्मी जैसी पत्नी मिल जाए, लक्ष्मी जी जैसी सुंदर पतिव्रता, सेवा करने वाली, गला ना दबाने वाली, चरण दबाने वाली अरे सब कह रही, बोल रहे हो नहीं चाहिए, मिल जाएगी तो सब। ये आप नहीं कह सकते कि आपको अब तक मिली नहीं है, ये बात है। बहुत कोई यहाँ पे क्या नाम है उनका, मार्कंड ऋषि नहीं पैदा हुए यहाँ पे सब। कहने का अर्थ है कि लक्ष्मी जी जैसे गुणवान पत्नी किसको नहीं चाहिए होगी? सभी को चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते, नहीं, बहुत रेयर कोई मार्कंड ऋषि पैदा होते हैं। या कोई हाथ खड़ा भी मत करना कि मार्कंड ऋषि हो ज्यादा हाथ खड़ा होगे तो भगवान भेज भी देंगे अच्छा बेटा, वृंदावन में रहकर तुम ज्यादा बहुत अहंकार कर रहे हो मैं भगवान के अपनी बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा के लिए इच्छुक रहती हैं और वह भी उनकी सेवा की इच्छा नहीं करते। और एक अद्भुत बात है ना, आश्चर्य की बात है कि अपने भक्तों की सेवा की इच्छा करते हैं। ये कुछ अजीब सी बात लगती है ना, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी भक्त नहीं है क्या? बात श्लोक बड़ा अद्भुत है कि नहीं? कहने का अर्थ यह है कि भगवान की कोई उस सेवा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी प्रेम नहीं करती,
या भगवान लक्ष्मी जी से प्रेम नहीं करते हैं, दोनों ही बातें। वो एक आचार्य, मतलब पूरे संप्रदाय के आचार्य हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को कोई भौतिक आवश्यकता है कि अब उनके टांग में दर्द हो रहा है तो कोई वॉल्यूम लगाने के लिए आए कुछ ऐसा कोई कठिनाई भगवान को नहीं है। प्रभुपाद इस बात को फोकस करेंगे। ही डज नॉट नीड इन द सेंस जैसे यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है उस तरह से नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अपने अंदर कुछ कमी महसूस कर रहा था तो स्त्री को वर्ण करता है, हमें ये चाहिए, लेकिन भगवान इस तरह से नहीं है, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। अनिच्छुक का मतलब समझ रहे हैं, ही डज नॉट नीड इट, सेवा स्वीकार करते हैं, प्रेम स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान की आवश्यकता, भगवान को इस प्रकार की सेवा की आवश्यकता हो। बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सहन कर रहे लक्ष्मी जी को, पैर क्यों दबा रही है, परेशान कर रही है ये अर्थ में नहीं लेंगे। अर्थ ये ग्रहण करना होगा कि उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम से, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रेम है इसलिए सेवा स्वीकार करते। लेट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत यहाँ पे बात आ ही रही है। आप जानते होंगे कि जब अमृत महोत्सव हुआ था तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो सब लोग सोच रहे थे ये माला मेरे गले में डालेगी और सब में दोष देख रही है इसमें, इसको तो अभी तो बहुत तपस्वी है, जबकि जो लोग वहां नहीं थे उनके बारे में बोल रही हैं, दुर्वासा ऋषि और कहाँ के बारे में बोल रहे हैं, ये तो बहुत सूखे हैं, इन्हें तो उन लोग ये स्त्री को कैसे रख सकते हैं। हिरण्यकशिपु जानता है स्त्री को कैसे रखना है, लेकिन वो भगवान से द्रोह करता है तो वो मारा जाएगा। ऐसे करके सब में दोष निकाला और भगवान के सामने आई तो भगवान का क्या दोष था? भगवान का यह दोष है कि इनमें कोई दोष नहीं, लेकिन यह दोष है कि हमको चाहते नहीं है ये भी दिक्कत, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को ही वर्ण करें, भगवान को ही वर्ण करें। दिस इज अमेजिंग। असाम्य अनअतिशायनस्य गुणै। शायद शब्द सुन के ही समझ में आ रहा होगा। असाम्य का अर्थ क्या हुआ? जो जिनके समान कोई नहीं है। यही तो बार बार भागवत में सुनते आए, भगवान हमें आपके जैसा बेटा दे दीजिए। अब भगवान फंस गए कि हमारे जैसा बेटा तो कोई है नहीं, तो खुद ही बेटा बन के आना पड़ता है। ये भक्त लोग बड़े भोलेपन में पूछते हैं, मांगते हैं वरदान, भगवान हमको आपके जैसा बेटा दे दीजिए। भगवान ने कहा था तो उसका कहते मेरे से तो कुछ है नहीं। जब भगवान के समान कोई नहीं है तो अन अतिशयन का अर्थ समझ में आ गया। अतिशय, अतिशय का अर्थ क्या होता है? अधिक। तो जब उनके समान ही कोई नहीं है तो उनसे अधिक गुण वाला कोई कैसे हो सकता है? ठीक है, दोनों शब्द समझ में आ गए। ना तो कोई उनके समान है और ना कोई उनसे अधिक गुण वाला है। किसी भी गुण को आप पकड़ें, आयु की बात करें, बल की बात करें, वैराग्य की बात करें, धन की बात करें, आप समझ, कोई उनके बराबर नहीं। जब कोई भगवान के गुणों की समता ही नहीं कर सकता तो फिर उनसे बढ़कर कहां से कोई होगा? ननु यदि एतावता सूचितेना, तो यदि इतना ही वर्णन करें अलम तो पर्याप्त होगा कि इतरान, उन भगवान से अलग जो अन्य ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे विभूति जिन लक्ष्मी देवी की कृपा की प्रार्थयतः याचना करते हैं, हित्वा उन सबको त्याग कर लक्ष्मी जी अनभिप्सो, अनिच्छित होने पर भी यस्यांग रेणुम जुषते, उन श्री भगवान के चरण रजों की सेवा करती हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के गुणों का वर्णन पूरा कोई कैसे कर सकता है? उनके तो गुणों के समान कोई है नहीं, उनसे अधिक कोई है नहीं, उनसे अधिक तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? अब इतना समझ लीजिए, इतना ही कहना पर्याप्त है कि इतना कह सकते हैं, इतना ही सूचित करना पर्याप्त है। बस ये समझ लीजिए आप लोग कि देखिए लक्ष्मी जी, ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सूत गोस्वामी की भाषा को मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं बस देखिए अब इतना समझ लीजिए भगवान के संबंध में कि जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष की प्रार्थना, इतरान, इतर का मतलब होता है अलग, इतरान मतलब भगवान से अलग, समझ पा रहे हैं? भगवान से अलग जो अन्य लोग लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष की आशा करते हैं, आशा करते का मतलब प्रार्थना भी करते होंगे, कुछ स्तोत्र भी पढ़ते होंगे, तपस्या भी करते होंगे। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं लक्ष्मी जी की बड़ी कठोर तपस्या करके वह उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर अनुग्रह कीजिए। सुनाई पड़ रहा है सबको? लक्ष्मी जी की प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर अनुग्रह कीजिए। उनको हित्वा, उनको छोड़ दे रही हैं, उधर ध्यान नहीं दे रही हैं।
इंग्लिश में कहेंगे somebody who is very desirous of लक्ष्मी जी, she does not care about him. जो बहुत इच्छुक है लक्ष्मी जी के, उनके प्रति लक्ष्मी जी ध्यान नहीं दे रही हैं. अग्रीड. उसके बाद कह रहे हैं क्या, और किसकी विभूति है? विभूति मतलब ये भगवान कृष्ण की विभूति है, उनकी शक्ति है. और अनभिप्सो, जो भगवान उनकी इप्सा मतलब इच्छा भी नहीं कर रहे कि लक्ष्मी जी हमारी सेवा करें, उनकी अंग्री रेणुम, उनके चरण की धूल की सेवा करती हैं. आप समझ पा रहे होंगे कि लक्ष्मी जी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं. कौन लोग नतमस्तक हो रहे हैं? सारे जो देवी देवता हैं जो भगवान से अलग हैं. तो बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं कि नहीं? तो सम्मान किसी को दिया जाता है तो उसके प्रति आकर्षित नहीं हो जाएगा. लेकिन उधर उसको उनको त्याग करके भगवान के चरणों की तरफ आकृष्ट हो रही हैं. नम्र भावना है नहीं लक्ष्मी जी की? है कि नहीं? यद्यपि भगवान की कोई इच्छा नहीं है कि वह उनके चरणों की सेवा करें. प्लीज ध्यान दीजिएगा कि भगवान घृणा नहीं कर रहे हैं. वो लक्ष्मी जी से भी प्रेम करते हैं, उनका प्रेम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको अभी कोई आवश्यकता है कि लक्ष्मी जी सेवा करें. इज दैट पॉइंट वेरी क्लियर? क्योंकि अगर आप यह सोचने लग जाएं कि भाई लक्ष्मी जी की सेवा नहीं लेते हैं, यह भी गलत बात है. इसमें लिखा है जिससे तो सेवा करती रहती हैं, अर्थात उनके चरण को नहीं छोड़ के जाती हैं. सब लोग जानते हैं लक्ष्मी जी का क्या नाम है? चंचला. वेरी गुड. तो वो समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है और उसके पास बहुत दिन वो टिकने वाली नहीं है. मेक सेंस? लेकिन भगवान कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ती. अब आप लोग बता सकते हैं कि क्यों नहीं छोड़ती? क्या उत्तर है? सेवा का सुख मिलता है. एग्जैक्टली. और वह सुख भी नवीन से नवीन होता है. देखिए, इस जगत में हम किसी वस्तु से क्यों अन्यमनस्क हो जाते हैं? कोई खास उसमें विशेष रस नहीं मिल रहा है. यस. लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले को, जो वाकई भक्ति में आगे बढ़ जाता है, उसको भक्ति के रस सेवा, भक्तिमय सेवा से नए नए रस प्राप्त होते हैं. तो क्यों छोड़ेगा बताइए? इफ समथिंग मेक्स यू मोर ब्लिसफुल, व्हाई विल यू गिव अप? अभी तो हम लोग इसलिए अस्थिर हो जाते हैं कि वैसी भक्ति का सुख भी प्राप्त नहीं है. लेकिन एक दिन करते करते जैसे भगवान की भक्ति का सुख निश्चित, क्या कहते हैं, निष्ठा के स्तर पे भी आपको रोज सुख मिलने लग जाता है, तो व्यक्ति हिलता नहीं है भक्ति के पथ से. मुझे एक बार हमने गुड़ाकेश प्रभु को, आप जानते हो पता नहीं, मैं पूछा उनको, मैंने कहा प्रभु जी आप इतना जाप करते तो क्या लाभ है? पहले तो बोले कोई रियलाइजेशन नहीं है. तो भक्त नम्र होते, कोई रियलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं. फिर बोले कि मेरा भोग में मन जाता ही नहीं है. दैट्स अमेजिंग. नहीं ऐसे ऐसे वो माइक पे अनाउंस नहीं कर रहे थे खाली मुझसे व्यक्तिगत बोल रहे थे कि भोगों में मेरा मन जाता ही नहीं, मन ही नहीं जाता. दैट्स अमेजिंग. नहीं, हम कहाँ चले गए बात? हाँ, ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, हम खाली बात कर रहे थे भक्तों को सुख मिलता, तो लक्ष्मी जी क्यों नहीं छोड़ रही हैं? क्योंकि कृष्ण की सेवा में उनको अत्यंत सुख प्राप्त हो रहा है. ये बात तो एक्चुअली सत्य है कि श्रीमद् भागवतम को रस जिसको प्राप्त हो गया, उसे कोई और ग्रंथ अच्छा नहीं लगे. एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी अब शाम की क्लास के बाद हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? हमने कहा ऐसा करिए, अब पढ़ाई अब भागवत माँ क्लास में मत आइए. क्लास में आने के बाद आप कहेंगे कि पढ़ाई करिए तो बहुत कठिन हो जाएगा. है कि नहीं? जिन्होंने, मैंने कहा अभी आपकी इच्छा है न पढ़ने की? कहते हाँ. हमने कहा तो पहले पर पूरी कर लीजिए, फिर आप भागवत में आइएगा. शाम को भागवत सुनने के बाद 1.5 घंटा कौन कोई किताब उठा पाता है क्या? पता नहीं आप लोग कैसे उठा सकते, जो उठा सकते हैं. हमसे तो और कोई किताब उठती नहीं हो. आप तो वैसे भी उठाते नहीं कोई किताब ठीक है, स्वयं ही उठ जाए बहुत बड़ी बात ठीक है तो ये है. अब एक बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में आप सुनने वाले हैं, इससे आप लोग को प्रणाम करने की बहुत प्रेरणा मिलेगी. जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान के वक्षस्थल पे कौन निवास करती हैं? लक्ष्मी जी. और वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्या कहते, दया की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से व्यक्ति को देखती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो हमेशा वहां विद्यमान रहती है. तो इस प्रकार से व्यक्ति फलता फूलता, उसके जीवन से दुख इत्यादि नष्ट हो जाते हैं. तो ओके. और जो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ा रहेगा, उधर आप देख रहे हैं कि वो ध्यान नहीं देंगे. हाँ, यदि आप ब्रह्मा जी हैं, प्लीज रेज योर हैंड. अगर आप ब्रह्मा जी हैं, जूम पे कोई ब्रह्मा जी तो हमारी क्लास में नहीं आ रहे? ठीक है, ब्रह्मा जी तो कोई है नहीं यहाँ पे. जब ब्रह्मा जी को छोड़ दिया लक्ष्मी जी, तो हम किस खेत की मूली हैं?
ब्रह्मा जी से बड़े तो आप कोई है नहीं, देख लिखा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी की वो फिक्र नहीं करते। तो विचार तो कर सकते हैं कि हम लोग किनकी पूजा कर रहे हैं। आगे मैं वास्तव तो आगे की बात नहीं बताना चाह रहा हूँ, कल ही मैं पढ़ रहा था इस पे बहुत सुंदर बात, कि जब हम किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, सज्जन पुरुष की बात हो रही है, तो ही फील्स डीपली ओब्लाइज्ड। ये शब्द है प्रभुपाद जी के, इंग्लिश समझ पा रहे हैं? वो जेंटलमैन है कोई व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति, ये कोई ऐसे लद्दड़ फदड़ व्यक्ति नहीं, उसको प्रणाम करने से उसके हृदय में आ जाता है कि हम इसका कैसे कल्याण करें। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। नहीं, जिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लोग ध्यान नहीं देती हैं, वो लक्ष्मी जी कृष्ण की सेवा कर रही है, और ऐसे महान कृष्ण को अगर आप नियमित रूप से प्रणाम करें, कितना आशीर्वाद भगवान का होगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मुझे प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि उनको प्रणाम की आवश्यकता है, वो जानते कि ये प्रणाम करेगा तो मैं अनंत अपना जो वैभव है, अनंत आशीर्वाद उस पर बरसा दूंगा। कृष्ण ही चाहते हैं करना, वो मौका ढूंढ रहे हैं। इतना श्लोक सुंदर है। क्या आप लोग को ऐसा अनुभव है, ये आसान अनुभव है, प्लीज रेज योर हैंड आफ्टर दिस क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति की सेवा करने का जो आपसे बहुत कुछ चाहता हो? अरे यार कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा है। हाँ, हवाई भी उड़ा रहे हैं आशुतोष लोग। यस, यस। नाउ, और खूब सेवा करने के बाद संतुष्ट भी ना होता हो, फाइन। ऐसे लोगों की इसकी गर्दन सीधी करो। सारी गलतियां जो होती है माँ की तरफ देख रही है, सबसे खराब माँ मिल गई, अरे इतनी प्रेमी माँ मिली है आपको, क्या सेवा करती है, रिएक्शन क्या है, सब मुंह पीछे देख रहे हैं, माता जी बहुत सेवा करवाती तुमसे। लेकिन रियली, और ऐसा किसी व्यक्ति को आप देखे हैं जो आपसे कोई सेवा की अपेक्षा ना करता हो, अपेक्षा ना करता हो, और जो भी सेवा करे उसको हमेशा माने, विल नॉट दैट बी वेरी लाइक फुलफिलिंग टू हैव अ रिलेशनशिप विद सच अ पर्सन? तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात विचार है कि यद्यपि कृष्ण को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा मनागपि तथा बहुधाभ्युपेति, थोड़ी सी भी हम सेवा करते हैं तो भगवान उसको बहुत अधिक मानते हैं और हमारे दोषों को बिल्कुल नहीं देखते। सो कृष्ण इज लाइक दिस, केवल कृष्ण इस प्रकार के हैं। तो कह रहे हैं एतावता अलम, एतावत प्लस अलम, भाई अब इतना ही, ननु सूचित, ना अब इससे अधिक क्या बोला जाए, बस इतना ही कह दिया जाए, इतना ही सूचित कर दिया जाए कि पर्याप्त है। किसके बारे में? गुणैर असाम्य अति अनअतिशायनस्य, उन भगवान के संबंध में जिनके गुणों में साम्यता कोई कर नहीं सकता, ना उनसे अधिक हो सकता है, ना तो नंबर में ना क्वालिटी में। अगर आप गुण गिनने चलें तो भगवान के गुणों की साम्यता कोई नहीं कर सकता, और उन गुणों की जो डेप्थ है, गुणों की गहराई है, उसको भी कोई नहीं मैच कर सकता है। तो क्या भाई ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं हित्वा इतरान, उनसे अलग, उनसे इतर, उन भगवान से इतर, प्रार्थयत विभूति, जो लक्ष्मी देवी भगवान की विभूति हैं उनसे प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी उनको त्याग देती हैं। लेकिन यस्यांग्रि रेणु, उनके चरण रेणु, भगवान श्री कृष्ण के चरण रेणु को जुषते अनभिप्सो, सेवा करती रहती हैं, यद्यपि भगवान उनको नहीं चाहते हैं। इससे भगवान का वैराग्य सूचित हो रहा है। दिस इंटरेस्टिंग, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। Wife is attached to a detached husband. Lakshmipati is not attached to Lakshmi, but Lakshmi is attached to Lakshmipati. काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। ये शब्द आप देख लीजिएगा, असाम्य और अनअतिशयानस्य। श्रीधरी, उपर्युक्त बातों का ही विस्तार से वर्णन एतावतालम इत्यादि 3 श्लोकों से किया जा रहा है। उपर्युक्त का मतलब जो पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान अनंत हैं, उसी बात का और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान को अनंत क्यों कह रहे हैं। थोड़ा और विचार कीजिए कि कहीं गुणों का अंत पा लेती तो लक्ष्मी जी टिकती उनके पास? शायद नहीं टिक पाती। डू यू एग्री? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भगवान की सेवा में अनंत सुख है और वो वर्धमान होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है।
तो मन कहीं और कैसे जाएगा? जैसे हर जीव में अनंत सुख की इच्छा है, लक्ष्मी जी भी अनंत सुख चाहती है और उनको मिलता है भगवान की सेवा में। तो जो अनंतता के बारे में आपने पिछले श्लोक में सुना, वही यहां कंटिन्यू हो रहा है अगर आप विचार करें तो। इससे कैसे पता चलता है भगवान के गुण अनंत हैं? लक्ष्मी जी सबको छोड़ करके, लक्ष्मी जी सबको छोड़ करके, जो सब लोग लक्ष्मी जी का आश्रय ले रहे हैं उनको छोड़ करके लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करनी। और लक्ष्मी, अगर उनमें कहीं अंत होता तो लक्ष्मी जी सोचती चलो अब इसे छोड़ के और किसी के पास जाते हैं। दोनों चीज गुणों की भी अनंतता सूचित हो रही है, गुणों के डेप्थ की भी है। मान लो दोनों चीज है ना। अरे एक और बात सोचिए, अगर थोड़ा थोड़ा गुण होता और अनंत गुण होते उसमें भी कोई इंटरेस्ट होता क्या? दया, अच्छा हो गया, नाप लिए हम इसको, अच्छा बल नाप लिए। दिस इज अमेजिंग। लक्ष्मी जी नहीं छोड़ रहे हैं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा तो समझ में आएगा। लक्ष्मी जी नहीं छोड़ रही हैं, इससे भी भगवान की अनंतता सूचित होती है। अनंत सौंदर्य, अनंत बल इत्यादि इत्यादि, जो भी व्यक्ति को आकर्षित करता है। ये आपको भगवान का अतिशय वैराग्य नहीं सूचित दिख रहा है इसमें कि एकदम लक्ष्मी जी को नहीं चाहते हैं? श्री भगवान के गुणों के ही कारण उनका साम्य अतिशय राहित्य है। ये हिंदी समझ में आई? और इस श्लोक में ये नहीं समझ, ये सुनाई नहीं पड़ा आपको? साम्य असाम्य उसको भूल गए आप? उसको भूल गए आप? ना उनके समान है कोई, ना उनके इसे बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए, तभी तो लक्ष्मी जी चुनी है। तो अब लक्ष्मी जी ने जिनको चुना है, बहुत सुंदर बात महाराज कह रहे थे, लक्ष्मी जी के पीछे ही चलना चाहिए हम लोगों को। लक्ष्मी जी सिखा रही हैं कि अगर सिलेक्शन आए स्वयंवर में तो किसको चुनना चाहिए, किसके गले माला डालना चाहिए? कृष्ण के। ये बात है, हम लोग को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ये आप देखेंगे बार बार श्रीमद् भागवत में बात आ रही, भजनीय कौन है, यहां पे नहीं आ रही बात फिर से। जबकि सूत गोस्वामी इस बात को प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में स्थापित कर चुके, भजनीय विष्णु है, फिर यहां बोल रहे हैं नहीं भगवान का ही आराधना करना चाहिए। देखो लक्ष्मी जी ने उनको स्वीकार किया, और किसी को क्यों स्वीकार करते? ये हमें बार बार सुनना होगा। भजनीय एकमात्र भगवान कृष्ण है, उनके जैसा देने वाला, उनके जैसे गुणों वाला कोई भी नहीं। ठीक है, अब ये लाइन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। श्री भगवान के गुणों के ही कारण उनका साम्य अतिशय राहित्य है। बहुत कठिन हिंदी हुई। भगवान के पिछले गुणों के बारे में बोला जाता है, महत गुणत्वाद अनंत यमनंत माहु। भगवान के अनंत गुण हैं, इस कारण से न तो कोई उनके समान है और न उनसे कोई अधिक है, इसलिए उनका साम्य अतिशय राहित्य है। हे भगवान, इज इट सिंकिंग इन? अब आप कहेंगे प्रभु जी कल स्लाइड्स इजी हो रही थी, अब बहुत कठिन हो रहा है, अब हम कहाँ जाएं बताइए? बीच का पथ तो कोई है नहीं, फंस गए बेचारे लोग। अतः श्री भगवान के गुणों के समान गुणों वाला कोई दूसरा नहीं है, और ना तो उनसे बढ़कर ही गुणों वाला कोई है। स्पष्ट है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है उसके विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि भगवान के गुणों का विस्तार से वर्णन कौन कर सकता है। इसी को बतलाते हुए सूत जी कहते हैं, हित्वा इत्यादि दूसरे ब्रह्मा जी इत्यादि लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हैं कि वे उनको प्राप्त हो जाएं, किंतु उन प्रार्थना करने वालों को त्याग कर लक्ष्मी जी उन श्री भगवान के चरणों की सेवा अत्यंत प्रेम पूर्वक करती हैं, जिन श्री भगवान को लक्ष्मी जी की प्राप्त करने की लालसा है ही नहीं। स्पष्ट है। क्रम संदर्भ देखिए, यह स्पष्ट है ना? बहुत 8 दिन से आप लोग इजी चीज सीख करके सब लोग लेजी तो नहीं हो गए? थोड़ा सा प्रोसेसर एक्टिव कर लीजिएगा, समझते चलिएगा। समझ में आ रहा है ना लक्ष्मी जी क्यों आकर्षित हो रही? ठीक है, क्रम संदर्भ देखिए। यह श्लोक भगवान के अनंत गुणत्व को दर्शाता है, स्पष्ट है, तथा गुणों में उनके समान तथा अधिक कोई नहीं है, यह बताता है। उनके गुणों के विषय में कोई और अधिक क्या कह सकता है, अर्थात ऐसा करने का कोई प्रयोजन नहीं है, यह अर्थ है। कोई कह ले कि अब हम भगवान के सारे गुणों को बोल देंगे तो यह है मूर्खता होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
श्री लक्ष्मी जी भी जो बहिरंगा अर्थात भौतिक संपत्ति रूपा हैं, वह स्वयं की प्रार्थना करने वालों की उपेक्षा कर भगवान की चरण रेणु की सेवा करती हैं, जो भगवान अपनी स्वरूप शक्ति संपन्न है। भगवान की स्वरूप शक्ति उन्हीं से उद्भूत होती है। स्वरूप शक्ति मतलब जो उनके स्वरूप से प्रकट होती है, जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य से ही प्रकट होती हैं, वो कहीं और से सूर्य की किरणें नहीं आती हैं। तो भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान अपनी स्वरूप शक्ति में ही विलास करते हैं। तो यहाँ लक्ष्मी जी, जो यहाँ से टीका से समझ में आ रहा है जीव गोस्वामी की, लक्ष्मी जी एक तो अंतरंगा शक्ति हो गई और एक लक्ष्मी हो गई जो उनकी बहिरंगा प्रकाश है। ये समझते हैं? तो ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है उनके टीका के अनुसार कि लक्ष्मी जी इस प्रकार से जो उनका बहिरंगा प्रकाश हो वह भगवान की सेवा के लिए इच्छुक होती हैं, ऐसा लग रहा है इससे। सारार्थ दर्शनी। यदि बोले वह सभी गुण क्या हैं, पिछले श्लोक में बोला गया कि महान गुणों के कारण उनको अनंत कहा जाता है। जरा बताइए गुण क्या है उनके सारे? मानव को ये पूछे तो कहते हैं ना भाई, उनके सारे गुणों को तो कोई नहीं बोल सकता है। अब इतना ही कह लीजिए कि इतना समझ लीजिए कि एक ही गुण से समझ लीजिए, एक गुण बोल रहा हूं समझ लीजिए, ये गुण है कि उनके समान कोई नहीं है, उनसे अधिक तो कोई हो नहीं सकता, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। पिछले श्लोक में बोला कि भगवान को अनंत गुणों के कारण अनंत कहते हैं, तो कहे भाई गुण बताइए, तो कहते हैं भाई एतावतलम, इतना, इस बस इतना ही समझ लीजिए, इससे अधिक हम नहीं कहेंगे, इतना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, यद्यपि लक्ष्मी जी को नहीं चाहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, इस तरह से वो बोल रहे हैं। उसकी अपेक्षा में बोल रहे हैं, मान लो कोई पूछे उन समस्त गुणों को बोलने में कौन समर्थ है, इतनी उम्मीद ना हमसे करो भाई, इतनी उम्मीद ना करना कि सारे गुण हम बोल देंगे भगवान के। एतावतालम अर्थात इसको विस्तार भाव से सूचित करने का क्या प्रयोजन है? एतावत प्लस अलम, भाई इतना ही पर्याप्त है बस, कि इतना गुण समझ लीजिए। गुणैर असाम्य अतिशायनस्य अर्थात जिनके गुणों के समान अधिक और कोई नहीं है, जिनके समान कोई नहीं है तो उनसे अधिक और कोई कैसे हो सकता है, यह अर्थ है, इस बड़ा स्पष्ट है। यह भगवान कृष्ण जो लक्ष्मी जी की सेवा की कोई अभिलाषा नहीं करते हैं, उनकी चरण रेणु का महालक्ष्मी देवी जो सर्वगुण पूर्ण है, अन्वेषण करते करते सेवा करती रहती। थोड़ा और अर्थ क्लियर किया, खोजते खोजते कहाँ है भगवान के चरण। भगवान उनकी इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी कर रही हैं। और आप जानते हैं यहाँ पे बेल वन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए। विष्णु की सेवा तो कर ही रही हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा आज तक नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि गोबर थापना पड़ेगा। गोपियों का अनुगत्य करना पड़ेगा, लक्ष्मी जी ये करने स्वीकार नहीं हो उनको। तो अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो कृष्ण की सेवा मिली भी नहीं अभी तक। इतरान अर्थात ये लक्ष्मी देवी की कृपा लाभ के लिए ब्रह्मा आदि देवगण जन सतत प्रार्थना करते हैं, उनका भी वे परित्याग करके, हाँ ये तो यहाँ तक क्लियर था, एवं उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं की भी उपेक्षा करके। और कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए भाई? वह एक है ना, कोई समान व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है तो कोई बहुत महत्व नहीं है उसका, उसको छोड़िए क्या करना है। लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो उसका फोन कॉल उठाया जाता है। डू यू एग्री? कोई बहुत उच्च व्यक्ति है तो अब सामान्य व्यक्ति की फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन बड़े उनके कोई खास सचिव है, व्यक्ति है, तो उनका फोन जरूर उठाया जाता है कि नहीं? कभी कभी बैक कॉल भी करते हैं। डू यू एग्री? लेकिन यहां देख रहे क्या बोल रहे, लक्ष्मी जी बड़े बड़े ब्रह्मा जी देवता जो हैं उनकी और उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं की भी उपेक्षा करते हुए, मान लो कहें कि आपकी जरूरत है, हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए, हमें ये सेवा करनी है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा करनी, वो भी अपेक्षा करके केवल भगवान के चरण रेणु की प्रीति पूर्वक सेवा करती हैं। और स्पष्ट किया गया जुष्यते शब्द अर्थात बहुत प्रेम से सेवा करती हैं, अपना अहोभाग्य मानती हैं कि कृष्ण की सेवा करने का हमको मौका मिला। कृष्ण मतलब विष्णु, वैसे कृष्ण की सेवा भी तो करती हैं लक्ष्मी ना। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लेकिन गोपिया है, बट दे आर डिफरेंट। देखिए क्या है ना, श्रीमद् भागवतम को एकदम एक कहते हैं रेस्ट्रिक्शन में नहीं समझना होगा, हर शब्द को अलग अलग तरह से लेंगे, थोड़ा तब आस्वादन कर पाएंगे। तात्पर्य, श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता, इसलिए वो कुछ करते नहीं है। कुछ भी नहीं करना होता का अर्थ क्या है बताइए? हाथ पैर नहीं उनके, ये अर्थ है।
हाथ पैर नहीं चलाने, तो पंगु है प्लास्टर चढ़ा हुआ इनके, इच्छा मात्र से करते रहते हैं। तो ये भी सही, यही सही उत्तर है कि इच्छा मात्र से उनकी शक्तियां सारे कार्य करती रहती हैं, लेकिन फिर भी लीला लीला करते हैं। वो कहने का अर्थ है कि उनकी कोई ऐसी नीड, कोई आवश्यकता नहीं जिसको करने के लिए उन्हें कार्य करना पड़े। दबाव में, हाँ ये शब्द बड़ा अच्छा, कोई दबाव में नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग को भूख लगती है तो भैया तब नहीं कहेंगे हम आत्मा राम है, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब बाद में आ जाता है। जब हम प्रसाद पा लेते हैं उसके बाद ब्रह्म याद आता है कि नहीं? ये तो बड़ी कठिनाई है। लेकिन भगवान की इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। क्या तो भगवान की स्थिति है ना। जीवात्मा भी भगवान की सेवा के बिना नहीं सुखी रह सकता। दैट यू टू अंडरस्टैंड। जब बोलते हैं आत्मा में रमण करना, मतलब भगवान में रमण करने वाला। ठीक है, उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप से नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। लेकिन जरा सीन चेंज करें और अगर चैतन्य महाप्रभु की लीला में आ जाए तो कितना अद्भुत लगता है ना। वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वह अपने भक्तों से कहते हैं कि आप लोग इतनी दूर से आते हो पैदल चल करके, 1 महीना लगता है पैदल पैदल, है ना? गलत तो नहीं कह रहे हैं? मायापुर से पूरी 1 महीना लग जाएगा पैदल पैदल चलें। यस यस, तो ऐसे बोल रहे सब लोग चल के आए हैं लेकिन सुना लिखा मान ले जाए 1 महीना, 1 महीना जाना 1 महीना आना, वो भी बच्चे कच्चों के संग पूरा। बच्चे कच्चे मतलब पूरा टोरी टांग के देके चलना पूरा अच्छे से। क्या तो बहुत कठिनाई होती होगी नहीं? कितना लेकिन उनका प्रेम रहा होगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि हमको बहुत अच्छा, हमको बहुत दुख होता है कि आपको इतना कष्ट उठा के आना पड़ता है, लेकिन आप लोगों का संग मुझे इतना प्रिय है कि मुझे मना भी नहीं किया जाता। सी, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए मतलब मैं भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो सबसे शुद्ध व्यक्ति है। ही जस्ट वांट्स लव एंड वांट टू एक्सेप्ट लव। वो प्रेम देना चाहते हैं और प्रेम स्वीकार करना चाहते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है ना कि भगवान इतने बड़े हैं, इतने क्या बड़े हैं, सब भाई हैं, कुछ उसके अलावा कुछ है ही नहीं सकता, वो असीमित है, तो वो हमसे कैसे इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करेंगे? कल भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न था कि क्या भगवान व्यक्तिगत रूप से हमसे प्रेम करते हैं या सबसे इन जनरल प्रेम करते हैं ना? क्या वो दोनों ही चीज करते हैं। वो सबसे प्रेम करते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी आपसे प्रेम करते हैं। ये समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं उनको समझा रहा था भाई जैसे हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो आप लोग भी तो हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो क्या भगवान एक ही समय में सबके साथ नहीं है? ये कोई माया जाल तो है नहीं। हरे कृष्ण मान लो सब भक्त जप कर रहे हैं तो सभी को तो हरे कृष्ण मंत्र का अनुभव हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि भगवान कह रहे हैं पहले इसकी जीप पे जरा पूरा हो जाने तो फिर तुम माला चालू करना ऐसा तो है नहीं। एक ही समय में भगवान अपने को विस्तारित कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता, यहां तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के, लेकिन एक प्रश्न मेरा यहाँ पे है, तो भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान जो दूसरों को देता है मुझे सबसे अधिक प्रिय, वो खुद ही क्यों नहीं दे लेते? और महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन को क्यों लड़वा रहे हैं? वो खुद ही लड़ लेते। भक्त क्या? यस, यद्यपि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं किसी की सेवा की, लेकिन अपने भक्तों को वह यश देना चाहते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहे तुम इस शरीर को नष्ट करना चाहते हो, अरे तुम समझते नहीं शरीर से मुझे बहुत सारे कार्य कराने। सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अपने आप में भगवान पूर्ण है, लेकिन उनको अच्छा लगता है भक्तों पे निर्भर होना। कभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान मतलब विग्रह, उनका लड्डू चूहा चुरा लेता है। तो जो भगवान अपना लड्डू नहीं बचा सकते वो तुमको क्या बचाएंगे लोग बोलते हैं। लेकिन वो मूर्ख जानते नहीं है कि भाई भगवान जो पूरी दुनिया को खिला रहे हैं, उनका लड्डू अगर चूहा चुरा लेगा तो क्या चक्र लेके दौड़ेंगे उनके पीछे कि तुम मेरा लड्डू चुरा लिए है कि नहीं? एक बात तो ये। दूसरी बात है कि भगवान विग्रह के रूप में आकर के यही कार्य करते हैं कि तुम हमारी सेवा करो। आप खिलाओगे नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा, आप कपड़ा नहीं चेंज करोगे तो मैं कैसे कपड़ा चेंज करूंगा, इत्यादि इत्यादि, ताकि भक्त का स्वभाव हो जाए सेवा का और सेवा करने का मौका मिले।
ये भी मैं दोनों एंगल से मतलब एनालाइज करने का प्रयास कर रहा हूं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। क्या आप लक्ष्मी जी के इस गुण को देख रहे हैं कि उन्हें जगत से कोई मतलब नहीं है? कैन यू सी दैट? लेकिन कृष्ण से पूरा मतलब है। अब समझ में आ रहा है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ माता जी हैं, मतलब हाँ सर्वश्रेष्ठ स्त्री कह लीजिए, अगर स्त्री तो नहीं कहना चाहिए, तो शक्ति है भगवान की, तो वह इस प्रकार से कर रही है, जगत से कुछ मतलब नहीं, लेकिन सारा मतलब भगवान से है, तो क्या उनका अनुगत्य हमें नहीं करना चाहिए? यस। परमेश्वर अपने गर्भोदकशायी विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देव के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। अब ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी ने क्यों बोला ये। अनभिप्सो, इस जगत में किसी को संतान चाहिए तो स्त्री मतलब स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान को अब यह भी नहीं है कि पहला लड़का अभी हमको पैदा करना है तो वो स्त्री की कोई इनका आवश्यकता हो। हमारे बाबा जी बोलते थे विष्णु स्त्री है कि पुरुष है? क्यों ऐसा बोलना, कह रहे हैं अगर पुरुष तो दिख रहा है, और अगर तुम कहोगे पुरुष है तो इन्हें संतान कैसे उत्पन्न कर दी? लेकिन उनको ही समझ में आ रहा है इस तरह से था ना, एक स्त्री की तरह संतान था ना उत्पन्न कर रहे, संकल्प से वो करते ना। ये अमेजिंग है ना, नाभि से कमल उत्पन्न हो रहा है, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं, और ब्रह्मा जी पूरे विश्व की सृष्टि करता है। और यह भी नहीं है कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए ट्यूशन मास्टर की आवश्यकता हो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, हृदय में संकल्प हो गया कि हमारा लड़का पढ़ जाए तो लड़का पढ़ गया। क्या ये आश्चर्यजनक बात है? ये किसी भी वस्तु की अपेक्षा किसी के नहीं प्रति नहीं। सी व्हाट कृष्णा हैज डन फॉर ब्रह्मा जी, ही कैन डू इट फॉर एनीवन। ये बड़ी सुंदर बात समझिएगा। आप उनकी पूजा कर रहे हैं जो प्रकृति के परे हैं। सुनाई पड़ रहा है मैंने क्या बोला अभी? आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं जो प्रकृति के परे हैं, वह किसी बंधन में नहीं है, वो किसी प्रारब्ध में नहीं फंसे हुए हैं, वो आपके कर्मों के अनुसार आप पर कृपा करने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कृपा करते हैं। और दूसरी बात है कि दूसरा नाम और है अच्युत, अपने भक्तों पे कृपा करते ही हैं। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्रारब्ध में के कीचड़ में इतना धंस गया हूं कि कृष्ण मुझे धंस गई हूं या धंस गया हूं कि कृष्ण मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। दिस विल बी आवर ग्रेटेस्ट फुलिशनेस। अगर कोई कहे कि हम तो कर्मों के प्रावधान में इतना फंस गए हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता हमारा, तो उद्धार कृष्ण भी नहीं कर सकते, दिस इज एब्सोल्यूट नंबर 1 फुलिशनेस। सब और आपकी बिना चाहे भगवान ध्वस्त कर देते। कौन? तो आज ही महाराज बोल रहे थे, इतने बड़े चोर कृष्ण हैं, छलिया कृष्ण है कि कोई व्यक्ति आता है भक्ति करने के लिए और कृष्ण सारी भौतिक आसक्ति चुरा लेते हैं, बाद में रोता रहता है कि मैं क्यों भजन करने आया, मेरी सारा कुछ सब कृष्ण चुरा लिए। ये देखा गया है, ये देखा गया है इस प्रकार से। एक व्यक्ति सीआईडी के रूप में आए थे इस्कॉन जुहू में, बाद में फुल टाइम डिवोटी हो गए वो। चीटिंग करने आए थे, देखने क्या कर रहे बच्चे लोग। बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप इट्स जस्ट टू लेट। ना तो कृष्ण आपको जाने देंगे, जैसे भी हम तानीश्वर को बोल रहे थे प्रभु जी बहुत हो गया बहुत हो गया, हम और ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो यह तो हमको हम रोक सकते हैं अपने आप को, आप बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण छोड़ेंगे ही नहीं। अगर ज्यादा नौटंकी करी तो पीटेंगे फिर, ये समझ लीजिएगा, ये पक्की बात है। आप ट्राई करके देख सकते हैं अगर नहीं विश्वास हो रहा है। भक्ति छोड़ेंगे तो कृष्ण पिटाई भी करेंगे लाइक अ फादर, लेकिन और उनको जब वो पीटेंगे तो कोई उनका हाथ रोक भी नहीं सकता। तो इसलिए समझ रहे हैं, समझ यहाँ बात आ रही, हम स्वतंत्रता पे बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा माता जी लोग जब धुलाई करते हैं, धुलाई नहीं मतलब नहलाते हैं बच्चों को, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होता है चुपचाप खड़ा रहता है, माता जी साबुन लगा करके नहला करके एकदम टिप टॉप कर देते हैं, और दूसरा बच्चा कै कै करता है तो उसको वही चाटे पड़ते हैं, और दोनों हाथ पकड़ लिए थे और धार धार चाटे पड़ते। तो अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम कृष्ण के शरणागत होकर के भजन करें शुद्ध हो जाए, और नहीं तो चिरमिर करेंगे तो भगवान फिर
उस तरह से नहीं, यमराज की तरह दंड नहीं देते, लेकिन देते जरूर है, इतना सफिशिएंट पनिशमेंट जरूर देते हैं कि भक्त जो है सुधर जाए। ये आप इस्कॉन वाले पहले क्यों नहीं बताते? अब पहले बताएंगे तो दुकान पे कोई आएगा नहीं। यही बात है ना। पूतना बेचारी सीधी सादी, कितनी अच्छी महिला आई पूतना। वो सोच रही कि जहर पिला के अपना ऑपरेशन समाप्त करेंगे, लेकिन भगवान जहर भी चूस लिया, उसका प्राण भी चूस लिया, फिर सारे अनर्थ नष्ट करके भगवान अपने स्वयं अपने आप को भी। दिस इज अमेजिंग हाउ कृष्ण वर्क, एवरी डिवोटी ही वर्क्स, एवरी डिवोटी। बहुत प्यारे हैं कृष्ण, समझ लीजिएगा। तभी कृष्ण लक्ष्मी जी आकर्षित होती है, सुपर अट्रैक्टिव। उन्हें कुछ करना नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निराकार हैं, वे दिव्य रूप से अचिंत शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी भी कहलाते हैं। केवल इसी पे विचार कीजिए कि इच्छा मात्र से पूरी जगत की सृष्टि करने का सामर्थ्य भगवान के पास है। दिस इज टू मच। हमें एक छोटा सा घर बांधने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। उसको नष्ट करने के लिए भी लोगों को प्रयास करना पड़ता है, लेकिन पूरे जगत की सृष्टि भगवान इच्छा से करते हैं और संहार भी कर देते हैं। सो लाइक दिस। आगे हम चर्चा करते हैं, और आज ही करेंगे, आज ही के श्लोक करने हैं। अब लक्ष्मी जी तो कर रही हैं, लेकिन चलो लक्ष्मी जी कर रही हैं, लेकिन शिव जी का क्या है? तो शिव जी का विचार क्या है, इसके ऊपर हम जरा देख लेते हैं। वेयर इज माई भागवतम अध्यापन? यस। क्या आप लोग थक गए हैं? कैन हियर? यही सुनना चाह रहा था, यही बोलना, ठीक है। प्लीज मेरे पीछे बोलिए 21वां श्लोक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अथापि यत् पाद नखावसृष्टम, अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद विरिञ्चोपरतार्हणाम्बः, जगद्विरिञ्चोपरहितार्णाम्बः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दा, शेषं पुनत्यन्तमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत् पदार्थः, को नाम लोके भगवत्पदार्थः। अथापि यत् पाद नखावसृष्टम, अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद विरिञ्चोपरतार्हणाम्बः, जगद्विरिञ्चोपरहितार्णाम्बः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दा, शेषं पुनात्यन्तमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत् पदार्थः, को नाम लोके भगवत्पदार्थः। अथापि यत् पाद नखावसृष्टम, यथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद विरिञ्चोपरतार्हणाम्बः, जगद्विरिञ्चोपरतार्णाम्बः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दा, शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत् पदार्थः। को नाम लोके भगवत्पदार्थः। तब शिव जी और ब्रह्मा जी किस प्रकार से भगवान को सम्मान देते हैं वह श्लोक में देखिए। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्रित किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। शायद आपको कुछ विशेष नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखिए मलमूत्र इत्यादि और पांव का जल भी पूरी तरह से त्याज्य होता है। अब कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ क्या कह रहे हैं? जो जल आपके चरणों, किसी व्यक्ति के चरणों को धो देता है, उसको स्पर्श नहीं किया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब उस जल को हीन कहा जाएगा। ये सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, आप वैष्णव की, महान वैष्णव के, भगवान की बात नहीं करिए। एक सिद्धांत है सामान्य कि जो जल किसी के चरण को धुल करके आगे बढ़ गया, उसका स्पर्श नहीं किया जाता। अभी भी समझ में नहीं आ रहा? अरे ये देखिए नहीं कि आप ब्रह्मचारी लोग जानते हैं,
हम लोग बाल्टी लेकर जाते हैं, मान लो मैंने बाल्टी में आधा जल से स्नान कर लिया, तो दूसरा ब्रह्मचारी उसको पानी को इस्तेमाल नहीं करेगा। यद्यपि वो पानी हम बर्बाद नहीं, मतलब छुए नहीं है, गंदा नहीं हुआ, ये अनुभव नहीं है क्यों ब्रह्मचारियों? दूसरे का दूसरे के बाल्टी का आधा जल भी हम इस्तेमाल नहीं करते। यद्यपि देखा जाए तो वह जल पवित्र, लेकिन संदेह रहता, हो सकता है उसका साबुन उसमें पड़ गया। सब ब्रह्मचारी को बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग कॉमन बाथरूम यूज करते हैं कि नहीं, तुरंत फेंक देंगे, वो चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति हो, ब्राह्मण इनिशिएटेड हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ये देखा गया है। अब चरणों के जल से आज तक किसी के स्नान किए आप? गुरु महाराज की बात छोड़ दीजिए, आप गुरु महाराज की बात नहीं कर रहे हम, सामान्यतः किसी व्यक्ति के चरण जल को आप ग्रहण नहीं करेंगे। सामान्य की बात कर रहा हूं मैं, आप प्लीज थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इस अर्थ में कि किसी के चरणों का जल पवित्र नहीं माना जाता है सामान्यतः। अब ब्रह्मा जी उसको एकत्र करके शिव जी के सर पे डाल रहे हैं, तो सोचिए कितना पवित्र है। कोई अब समझ में आया मैं बात? देखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सोचेंगे तो ही समझ में आ जाएगा श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। और शिव जी उसको बहुत ही सम्मान से ग्रहण करते हैं। वही कौन से उसको कुछ जल को क्या कहते हैं? गंगा जी को कहते हैं। पूरे जगत को पवित्र करती है। और ऐसा भी नहीं है कि शिव जी पे डाल दे तो शिव जी के अब हम दोबारा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा जी में स्नान करने के बाद भी कोई स्नान करता है? यस। आप सभी लोगों ने गंगा जी में स्नान किया है एक बार, और आप लोग महसूस करेंगे कि स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्रता का अनुभव करता है। यू फील, यू कैन एक्चुअली, मतलब हमने तो साक्षात अनुभव किया, से लगता है, बिल्कुल अनुभव होता है कि सब पाप धुल गए, अब हम फिर से करने के लिए तैयार हो गए। एक अलग बात है, लेकिन आप स्वयं पवित्रता का अनुभव करते हैं, ये सत्य बात है। जो लोग भी गंगा जी में स्नान किए हैं उसका अनुभव करे होंगे। हम लोग यमुना, आप थे जब हम लोग यमुना जी के गए थे, पोटा साहब गए थे ना, आप नहीं थे तब? हम लोग गए थे वहाँ पे इनके गाँव में, बड़ा अच्छा लगता है। और तो वहाँ तो लोग भौतिकतावाद दी नजरिए से गंगा जी यमुना में स्नान करते हैं, लेकिन सही में यमुना जी से मंदाकिनी में स्नान किए थे, चित्रकेतु, अच्छा चित्रकूट, सारे चित्रकेतु नहीं, चित्रकूट में इतना सुंदर स्थान हमने कभी नहीं देखा, बहुत सुंदर, पूरा नेचुरल है और सामने जंगल भी दिखाई पड़ता है। और ऐसे यमुना जी, सॉरी गंगा जी ऐसे बहते हुए जा रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा स्थान है। या सरयू, बहुत पवित्र नदियां हैं। तो कुछ पवित्र नदियों में आप स्नान करके अपने आप को पवित्र अनुभव करेंगे, केवल भाव की बात नहीं होती। तो पूरे जगत को पवित्र कर रहा है भगवान के चरणों का जल, तो इससे भगवान, फिर यानी और ऐसा कौन व्यक्ति इसको भगवान कहा जाए बताइए? श्लोक अन्वय देखिए। अतः अतः यथ, जिनके पाद नख अवसृष्टम, पांव के नाखून से निकलते हुए, तो पांव से नाखून से निकलते हुए का अर्थ समझ रहे होंगे आप। वामन देव 3 पांव बढ़ाए, तो पहले पांव, दूसरा पांव, दूसरे पांव में, हम पहले पांव में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए थे, दूसरे, अब किसी पांव में गए थे जो भी हो, एक पांव में वह है ब्रह्मांड को फाड़ दिए थे, और वहां से गंगा जी का जल, या कारण सागर का, हाँ कारण सागर का जल अंदर से गिरने लगा और भगवान के चरण को धोता हुआ यहाँ पे आया है। तो इसलिए कह रहे हैं पाद नख अवसृष्टम, नाखून से नहीं निकल रहा था, नाखून से छूते हुए, इनको नाखून को धुलते हुए निकल रहा था। अपि, निश्चय ही, विरिंच मतलब ब्रह्मा जी द्वारा उपहृत, एकत्र किया गया। अब आप ये बताइए, जिंदगी में कितने लोगों के चरण जलों को आपने इकट्ठा किया है? थोड़ा सा एक एक बात पे विचार कीजिए। आज तक कभी किसी के चरण के जल को इकट्ठा किए हैं? भगवान विष्णु को छोड़ दीजिए, हम समान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नहीं किए हैं। गुरु महाराज को भी छोड़ दीजिए, बाकी दैट मीन्स इट इज ऑफ नो वैल्यू, ये कहने का आशय। अब ब्रह्मा जी एकत्रित किए हैं, मतलब वो कितना महत्व मान रहे हैं उसका। सी, पहले तो समझ लीजिए, विरंच उपहृत, ब्रह्मा जी एकत्र किया गया। अर्हणम, पूजा, अर्हणम अंबह, पूजा का जल। किसको पूजा का जल किसको समर्पित किया? शिव जी को समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में एकत्रित किया, और उसके बाद शिव जी को, आपको पता है, पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में आया, फिर वहां से शिव जी के जटा में आया, क्योंकि गंगा जी सोच रही थी कि मेरी धारा इतनी तीव्र है कि मैं जाऊंगी तो पृथ्वी को फाड़ कर पाताल में पहुंच जाऊंगी, तो धारा को सहन कौन करेगा? तो वह
शिव जी अपने जटा में धारण किए तो शिव जी पवित्र माने हमको, इसलिए लिखे हैं स ईशम, दिखाई पड़ रहा है स प्लस ईशम इज इक्वल टू शेषम। ओके, से स ईशम जगत पुनाति, शिव जी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं। ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी गंगा जी ऊपर के लोगों को पवित्र करती हैं, क्या कहते हैं उनको, मंदाकिनी कहते हैं, क्या कहते हैं, भूल रहा हूं, स्वर्ग में कुछ नाम है गंगा जी का, और उसके बाद यहाँ पे हम तो गंगा जी जानते ही हैं, और नीचे पाताल लोक पे जाते उन्हें भोगवती कहा जाता है, अब भागीरथी भी कहते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है कि शिव गंगा जी में का नाम वहां पर स्वर्ग में क्या है, लेकिन इसलिए उनको त्रिपथ गामिनी कहा जाता है। यस, तो तीनों लोकों को पवित्र करने की शक्ति है इसमें। अब आप जरा विचार कीजिए, हम तो भाई करते हैं, जब शिव जी पवित्र हो रहे हैं, शिव जी परमहंस तो है ही ना, कोई डाउट तो उसमें है नहीं ना, हाँ जी, तो शिव जी को पवित्र कर रही हैं रुद्र संप्रदाय के फाउंडर आचार्य, ब्रह्मा जी को पवित्र कर रही है हमारे मतलब हमारे संप्रदाय के फाउंडर आचार्य को पवित्र कर रही है, तो हम लोगों को नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमने तो, हम अनीश प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे, गंगा जी का जल हरिद्वार से लेकर के आए तो हम तो उसी से तिलक लगाते हैं रोज। आप लोग को जो करना हो करते रहिए। अरे यहाँ जो ब्रज में होने तो राधा कुंड का जल ले आइए, वैसे करते होंगे शायद, नहीं, हाँ, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के पवित्र जल का स्पर्श हमें बड़े आदर भाव से रोज करना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हमने भागवत सुना और छोड़ देना चाहिए। भगवान का नाम तो हम जब कर रहे हैं तो क्या और अन्य पवित्र वस्तुओं को हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए? जैसे गायों का दर्शन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, इससे हम पवित्र होते हैं। डज दैट मेक सेंस? ध्रुव महाराज को भी तो यमुना जी को स्नान करने के लिए बोले थे, यद्यपि वो ब्रज में भी हैं, लेकिन फिर भी बोले ना यमुना जी का आप 3 बार स्नान कीजिए। सो थिंक अबाउट इट। समटाइम्स जो हमारे पास ब्लेसिंग्स के सोर्स हैं उसको हम ध्यान नहीं देते। भाई गंगा जी का जल है हमारे पास, या यमुना जी का जल है, या राधा कुंड का जल ला सकते हो, तो बहुत ही अत्यंत पवित्र है, सारे गंगा जी सबका जल उसमें विद्यमान रहता है। तो एटलीस्ट हमारे जो ब्रह्मचारी यहाँ पे भक्त लोग वृंदावन में है उनको तो करना ही चाहिए, है ना, ये करना चाहिए। और अन्य लोग को भी व्यवस्था कर सकते हैं। थोड़ा दिल्ली में यमुना जी का जल बहुत दूषित हो गया है, तो थोड़ा हो सकता है उसमें हो भी नहीं, फैक्ट्री का जल हो काफ़ी मात्रा में, उसको खींच लेते हैं, उनका जल पहले कर लेते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते उसके ऊपर, लेकिन हाँ उसके पहले कहीं से आप मंगवा सकते हैं यमुना का गंगा जी का जल। दिस इज़ वेरी प्यूरिफाइंग। आगे आप सुनेंगे कि यमुना जी का जल 100 गुना अधिक प्यूरिफाइंग है गंगा जी से। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप पढ़ने वाले हैं। मुकुंदात, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अन्यतम अतिरिक्त लोके, इस संसार में भगवत पदार्थ का नाम, परमेश्वर पद के योग्य किसका नाम हो सकता है? इसको समझने का प्रयास कीजिए। भगवत पद, अर्थ, पद मतलब शब्द, भगवत मतलब भगवान, और अर्थ मतलब अर्थ। तो एक तो होता है पदार्थ, पदार्थ मतलब होता है कि जैसे ये वाटर एक पदार्थ हो गया, लेकिन यहाँ पद प्लस अर्थ लेना होगा आपको। अगर कोई कहे भगवान, तो इस पद का अर्थ का वाच्य कहेंगे ना, वाच्य, एकमात्र भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन हो सकता है जो मुक्ति प्रदान करने वाले? क्यों समझ में आ रहा है? जिनके चरण जल को ब्रह्मा जी बड़े ही सम्मान से ग्रहण करके अपने कमंडलू में, और उस कमंडलू से उड़ेल देते हैं या पलट देते हैं शिव जी के ऊपर समर्पित करते हैं, और शिव जी ये नहीं कहते हैं ये क्या किया ऐसा नहीं कि त्रिशूल लेकर के दौड़े ब्रह्मा जी के पीछे, ये क्या किया, समझते नहीं हम कौन है, नहीं, बड़ा अपने को पवित्र मान रहे हैं। और न सिर्फ शिव जी, वह पूरे जगत को पवित्र कर रही हैं। तो जिनके चरण के धोवन कहा जाए, अब क्लियर हो रहा है? हाँ, पूरे जगत को पवित्र करने वाली है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके अब और किसको भगवान कहा जाए? इसके अलावा भी कोई कॉन्टेस्ट में है क्या? ये कहने का आशय। अथापि अथ मतवते यत पाद नखावशिष्टम, जिनके चरण के नख से की धोवन जो जल है, जगत विरिंचो अपहरता अर्हणाम्ब, विरिंच मतलब ब्रह्मा जी, और अपहृत है ना, उपहृत मतलब इकट्ठा किया गया, अर्हण अम्ब पूजा के जल के रूप में, वह स ईशम पुनाति,
जगत, जगत स ईशम पुनाति, ईशम अर्थात शिव जी, तो शिव जी के साथ पूरे जगत को पवित्र करता है। अन्यतमा मुकुंदात, मुकुंद के अतिरिक्त, को नाम लोके भगवत पदार्थ, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका नाम भगवत पद के अर्थ के उपयुक्त हो, कि ये भगवान है, इसको ये भगवान है। अब आप इससे भी स्पष्ट समझ सकते हो कि भागवत में भी कई बार कह देंगे भगवान नारद, भगवान शिव, या अन्य जगह भगवान कह देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से परम भगवान कौन है? एकमात्र भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, ये सारे किस चीज के विस्तार है? इसी बात के कि यम अनंत माहु, भगवान के अनंत गुण हैं और इसी कारण से उनको अनंत कहा जाता है। तो उसी की व्याख्या करने की, लक्ष्मी जी उनके अनंत गुणों के कारण सेवा कर रही हैं, ब्रह्मा जी शिव जी सेवा कर रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, श्रीधरी, जिन श्री भगवान के चरणों से निकला हुआ जल जिसे ब्रह्मा जी ने शंकर जी को अर्घोदक के रूप में प्रदान किया, अर्घ उदक पूजा का जल, वह गंगा जी के रूप में शंकर जी के साथ ही संपूर्ण जगत को पवित्र बनाता है। स्पष्ट है। विरिंचोपहृतम शेषम कहने का अभिप्राय यह है कि वह शंकर जी के साथ ही ब्रह्मा जी को भी पवित्र बना दिया। हाँ हाँ, सभी को पवित्र करने वाला। इस तरह ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों के उपासकत्व की प्रतीति होती है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब जिसके चरण धोवन को बहुत सम्मान से व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति के उपास्य हुए कि नहीं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम गुरु महाराज के चरण को जरूर जो जल धोए देते हैं, जल मिल जाता, सम्मान से स्वीकार करते हैं, तो गुरु हमारे उपास्य हुए कि नहीं? इसीलिए तो स्वीकार कर रहे हैं। भगवान के चरणों में तो हम पीते ही हैं, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। बहुत शक्तिशाली होता है। कभी कभी मैं खुद ही नेगलेक्ट कर जाता हूँ, लेकिन दिस इज माई फुलिशनेस। चरणामृत रोज पीना चाहिए भगवान का, अगर प्राप्त हो सके तो। अब जिनके उपासक ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, वो कितने स्वयं महान होंगे अपने आप में, ये स्पष्ट है। फाइन। अतएव भगवान मुकुंद को छोड़कर दूसरा कौन है जिसको भगवान पद से अभिहित किया जाए कि ये भगवान है? ऐसा उनके अलावा कौन है? फलतः भगवान विष्णु ही सर्वेश्वर सिद्ध होते हैं, सभी के ईश्वर है, सभी के नियामक हैं। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और शिव जी। अब उसके बाद कौन बचा भाई? जब शिव जी उपासना कर रहे हैं, तो दुर्गा जी तो कंपटीशन में नहीं है ना? डू यू एग्री? तो पति सेवा कर रहा है तो पत्नी तो भाई उनके अधिगत ही हैं। तो कौन बच गया कंपटीशन में भगवान के? को नाम भगवत पदार्थ। क्लियर हो गया? ठीक। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार से शास्त्र के द्वारा श्रवण करके समझ लेता है कि हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। क्रम संदर्भ। भगवान के अनंत गुण महान भक्तों को अभिव्यक्त होते हैं, यह इस श्लोक द्वारा प्रदर्शित है। ये लिंक समझने का प्रयास कीजिए, ये बड़ा अद्भुत है। भगवान के अनंत गुण हैं, वो पिछले के पिछले श्लोक पे सुना आपने। अब यहां कह रहे हैं कि उनके महान गुण, उनके अनंत गुण महान भक्तों को अभिव्यक्त होते हैं। दिस इज अ रियल बाउंसर। इसका क्या मतलब है? देखिए, भगवान के चरण को धोकर गंगा जी प्रवेश करें। अब कोई तो ब्रह्मा जी को नहीं बोला ना इसे कलेक्ट करो। अब समझ में आया? कोई तो ब्रह्मा जी को नहीं बोला कि आप इसको इकट्ठा कीजिए। हमको तो शास्त्र से सुनना पड़ा। ब्रह्मा जी को नहीं बोला गया कि आप इसको इकट्ठा कीजिए। तो वो भगवान ही अपने चरण धोवन की महिमा को उनके हृदय में प्रकाशित कर दिए, इसीलिए इकट्ठा किए। डज इट मेक सेंस नाउ? क्या क्या सोच रहे हैं आचार्य गण, विचार कीजिए आप। क्या ठंड लग रही है? भगवान का चरण जल शेषम अर्थात शिव जी सहित सभी को शुद्ध कर देता है। तो अब देखिए, थोड़ा विचार कीजिए। फिर हम चलते हैं ब्रह्मचारी बाथरूम में। किसी का कोई व्यक्ति नहाया हुआ है, उसका पानी पड़ा है, वो उठाकर किसी को, जो व्यक्ति एकदम नहा लिया है ठीक है, समझ आ रहा है? जो नहा लिया उस पे आप डाल दीजिए, तो अब उसके हाथ में तलवार होगी तो तलवार ही चल जाएगी। वही मंगल आरती पहले क्या वह अपने आप को पवित्र मानेगा?
दोबारा क्या कर दिया तुमने, हम मंगल आरती तैयार थे, लेट हो जाए, कल कर सकते, मेरे पे नहीं करना ट्राई करना। देखिए जब हम प्रैक्टिकल पे कुछ एग्जाम्पल लेते तब समझ में आता हुआ क्या। तो गंगा जी को इकट्ठा कर लिए और उसके बाद शिव जी पे फेंक फेंक दी, मतलब उनको सर पे डाल दी। तो शिव जी भी ये नहीं कह रहे हैं कि अरे क्या कर दिया तुम, समझते नहीं मैं ईश्वर हूँ, देखिए नहीं भागवत मेरा नाम ईशम के रूप में लिखा है, ईशम मीन्स शिव जी परम नियंता, फूंक देंगे भी, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ही इज हैप्पी, वो नित्य खुश हो रहा है कि हाँ हम पवित्र हो गए। तो वह गंगा जी के जेल की महिमा उनको प्रकाशित हो रही कि नहीं। सी ऊपर कहाँ देख रहे हैं, क्या हो रहा है, ऊपर से कोई आवाज आ रही। यद्यपि भगवान अनंत गुणों के अधिष्ठान हैं, तथापि उनके शिव आदि आवेशों की सीमा प्रदर्शित की गई। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शिव जी प्राय प्राय भगवान जैसे हैं, फिर भी सीमित हैं। आप जानते हैं कि शिव जी भगवान के गुणावतार हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, लेकिन वो सीमित हैं, लेकिन भगवान असीमित है, तभी तो उनकी सेवा कर रहे हैं। फाइन। तात्पर्य इसका लिंक बहुत अद्भुत है। अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतएव दो प्रकार के विस्तार या अंश होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों में से एक हैं और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं। थोड़ा इस बात को समझ लें, कुछ लोगों को नहीं पता होगी बात। ब्रह्मा जी शिव जी हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी जीव हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा जी हमेशा जीव नहीं होते। कभी कभी भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी बन जाते हैं। वो एक मैं अलग प्रसंग बोल रहा हूं। अगर मान लो ब्रह्मा है ही नहीं तो भगवान स्वयं बन जाते हैं। लेकिन सामान्यतः कोई जीव 100 जन्मों तक अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है, ठीक ठीक बिल्कुल बिना गलती के, तो उसको ब्रह्मा का पद मिल जाता है। ठीक है, आपको पाना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं ये बात। और हाँ, तो वो लेकिन रहते वो जीव ही हैं। और शिव जी क्या है, उनका तत्व ही अलग है। वो ना तो जीवात्मा है और ना भगवान है। जीव को लघु भागवतामृत में इसका वर्णन आता है कि जैसे कोई दीपक कालिमा से ढका हो। सूट समझते हैं इंग्लिश में, सूट क्या कहेंगे? हाँ, कालिमा कह सकते हैं, कालिक उससे ढका हो तो उसका प्रकाश पूरी तरह से मतलब प्रकट नहीं होता है। तो उसी प्रकार से विष्णु तत्व जब तमोगुण को से आच्छादित है या संपर्क में, उसको शिव तत्व कहते हैं, यद्यपि वो स्वयं तमोगुण में नहीं है। तो ये तो समझ रहे होंगे भक्त लोग, ये बात है। तो पूरा विष्णु की शक्ति वहां प्रकाशित नहीं हो रही इस प्रकार से। ओके। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद या भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं हैं, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान हैं। वे सभी भगवान की प्रेममय देव सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन सबको व्याख्या की आवश्यकता है, मुझे लगता है सब लोग समझ रहे हैं, इसको नहीं समझा रहे। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। तो यानी कि सारे प्रमाणिक संप्रदाय का निष्कर्ष यही है कि कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। अब कोई कहेगा अरे अब शिव जी को कौन देखा है भैया, ब्रह्मा जी को कौन देखा है, ये लोग करते होंगे, अब कौन जान रहा है। लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि देखिए इन लोगों को तो आप नहीं देख रहे हो, लेकिन भक्तों को तो देख रहे हैं ना।
भगवान कृष्ण की भक्ति करके लोग कैसे परमहंस अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, करते हैं, किए हैं, यह तो दृष्ट है ना। अर्थात अन्य देवताओं की पूजा करके आज तक कोई परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ। अब भी अब भगवान किसी और कहेंगे, कुछ समझ में आ रहा है लिंक? इस श्लोक में कह रहे हैं कि ठाकुर जी भगवान कृष्ण की पूजा करके बहुत से भक्त परमहंस अवस्था को प्राप्त किए हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसी अन्य देवता की पूजा करके कोई परमहंस अवस्था को प्राप्त किया हो। तो अब भी आप भगवान किसी और को कहेंगे। आपको याद होगा है कि नहीं, अब तो याद नहीं होगा, कि भगवान अपने गुणों को अपने भक्तों में भी भर देते हैं। डज दैट मेक सेंस? परमहंस अवस्था, वर्णाश्रम समझते हो कि सन्यास सबसे हाईएस्ट होता है, सन्यास के आगे भी सबका, सन्यास की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है परमहंस। उस परमहंस अवस्था को भक्त लोग सहसा प्राप्त कर लेते हैं भगवान की भक्ति करके ही, और कुछ करके नहीं। तो अब भी आप किसी और को भगवान कहेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? लक्ष्मी जी को बात समझ में आ गई, शिव जी और ब्रह्मा जी की बात समझ में आ गई, और इस जगत में भी व्यक्ति कितना भगवान की भक्ति करके पवित्र हो जाता है, इसको कह करके वो कह रहे हैं कि भगवान कितने महान है। फाइन। यत्रानुरक्तः सहसा एव धीरा, यत्रानुरक्ताः सहसा एव धीरा, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, व्यपोय देहादिषु संगमूढ़म्, व्यापोय देहादिषु संगमूढम्, व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम्, भजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम्, यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः, यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा, व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़म्, व्यापोय देहादिषु संगमूढम्, व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम्, व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम्, यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः, यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः, यत्रानुरक्तः सहसैव धीरा, यत्रानुरक्तः सहसैव धीरा, व्यपोय देहादिषु संगमूढ़म्, व्यापोय देहादिषु संगमूढम्, व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम्, व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम्, यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः। यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः। बहुत अच्छा श्लोक। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं मतलब घर परिवार त्याग देते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। जरा देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। यत्र अनुरक्ता इज इक्वल्स टू यत्रानुरक्ता। अनुरक्त मतलब आसक्त, रक्त मतलब आसक्त, और अनुरक्त मतलब निरंतर अत्यधिक अतिशय आसक्त। उन परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त धीरा, धीरा मतलब वेगों को सहन करने वाला आत्म संयमी पुरुष, सहसैव एकाएक निश्चय ही। सहसा समझते हैं, कोई व्यक्ति चल रहा है, सहसा इधर कहीं मुड़ जाता है, वो एकदम से। देहादिशु स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन आदि में, देह प्लस आदि, देह से, और देह का मतलब हो गया स्थूल देह और सूक्ष्म देह, दोनों से ही। ऊढ़म संगम व्यपोह्य, ऊढ़म का मतलब है लगी हुई, धृति चिपकी हुई, स्ट्रॉन्ग आसक्ति को एक ओर छोड़ करके। यानी कि स्थूल शरीर में आसक्ति किस प्रकार से होती है, मैं शरीर हूं, और मन से आसक्ति कैसी होती है, जो मन बोल रहा है, जो इच्छाएं आ रही हैं, उससे हम अपनी पहचान करते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होता है, इतना आसान नहीं होता है। जो मन में जो हमारा मन सोच रहा होता है, उसको करने के लिए हम उद्यत हो जाते हैं। क्या आप सभी लोग मान रहे हैं कि ऐसी आसक्ति होती है हमारी? समझ में तो आ रहा है एटलीस्ट, इज इट नॉट? ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि हम सभी लोग इस प्रकार की आसक्ति से आसक्त हैं। तो इस को त्याग कर, एक और छोड़कर, तत् उस अंत्यम पारमहंस्यम, अंतिम सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को व्रजंती जाते हैं। थोड़ा कलर ध्यान में दीजिएगा, उल्टा पुल्टा हो रहा है। सन्यास के क्या क्या लक्षण होते हैं? कुटीचक, बहुदक,
परिव्राजकाचार्य और परमहंस। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास हाईएस्ट हुआ, और सन्यास में भी कूटिचक, बाहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो अंतिम हुआ ना ये। अब उससे आगे क्या है बताइए, समझ आ गया? अंत्यम पारमहंस्यम समझ पा रहे हैं? वर्णाश्रम की जो अंतिम अवस्था है, परमहंस अवस्था, जिसमें व्यक्ति एकदम बस भगवान कृष्ण के अलावा उसका चित्त कहीं नहीं जाता है, उस अवस्था को व्रजंती चले जाते हैं। अब व्रजंती शब्द बहुवचन में है कि एक वचन में है? बहुवचन, अर्थात एक भक्त नहीं, बहुत सारे भक्त केवल भगवान में अनुरक्त होकर के, बार बार भगवान की कथा सुन करके, उनका नाम जप करके, उनको प्रणाम करके, उनकी भक्ति करके हमारी आसक्ति भगवान में बढ़ती है। और यह एक बड़ी आश्चर्य की बात है, शायद बहुत से भक्त यहाँ पे हताश भी होंगे कि लग रहा है कि हमारी भौतिक इच्छाएं कभी जाएंगी कि भी नहीं जाएंगी। ये बात आप सोच सकते हैं, लेकिन देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ है, सहसैव, एकदम से भी ऐसा हो जाता है, एकदम से छोड़ देता है व्यक्ति। यहां पे भी आपके घर वाले कुछ आश्चर्य नहीं कर रहे हैं कि भाई इसको क्या हो गया है, ये एकदम से क्यों भगवान की तरफ भागना शुरू कर दिया है? कुछ आप लोग को, हाँ, अरे भाई 10-5 मिनट अगरबत्ती जला लेता बहुत है, इसी में क्या भगवान खुश नहीं हो जाएंगे? कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि घर परिवार छोड़ के भजन करो? ऐसा लग रहा सारे शास्त्रों को पढ़ लिए हैं। एक बार हमको बोले थे ऐसे व्यक्ति, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ इस प्रकार से? नहीं, कोई शास्त्र नहीं बोलता इस प्रकार से घर छोड़ के भजन करना चाहिए। हमने कहा कोई प्रमाण देंगे आप? प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है। हमने कहा आप तो ऐसा बोल रहे थे, सारे शास्त्र पढ़ करके आए हैं, घर परिवार को छोड़ करके भगवान का भजन करने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। हमने कहा अच्छा, हम भगवान तो नमस्कार में कहते हैं जो घर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आया, उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं, और आप कुछ और ही बोल रहे हैं। यार अनेक आशा है कि लोग आश्चर्य होता है कि भाई युवा अवस्था में लोग इस प्रकार से भौतिक आसक्तियों को त्याग करके कृष्ण का भजन क्यों करने लग जाते हैं। इस जगत में भी देखा जा रहा है। बहुत अच्छा श्लोक है। तो वहां क्या हो जाता है, परमहंस अवस्था को प्राप्त कर लेते तो वहां क्या हो जाता है, वहां क्या विशेष स्थिति? तो कहते हैं यस्मिन, जिसमें, अर्थात जिस परमहंस अवस्था में अहिंसा, अहिंसा मतलब अब समझते हैं, मतलब किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं, कोई विरोध की भावना नहीं रहती। उपशम तथा वैराग्य हो जाता है। उपशम का अर्थ आप समझते हैं, शम का मतलब क्या होता है? शम का अर्थ होता है मन का कंट्रोल, और उपशमन का मतलब हो गया है कि अब मन कहीं और नहीं जा रहा है। देखिए यहां शब्द है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का अर्थ है भगवान से इतर वस्तुओं से वैराग्य, भगवान से वैराग्य नहीं। मुनयः प्रशमायनः यत पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमायनः, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर मुनिजन प्रशम के आयन हो जाते हैं। कुछ अगर याद हो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से, प्रशम, प्रकृष्ट शम के अयन। शम का मतलब मन का निग्रह, मन की पवित्रता, मन की शांति। तो उपशमन भी करते हैं, एकदम मन अब शांत हो गया, किसी जगह चित्त नहीं जा रहा है, ये परमहंस अवस्था होती। समझ पा रहे हैं इस बात को? उस परमहंस अवस्था में अहिंसा और उपशम स्वधर्म हो जाते हैं। ये दोनों अपना स्वाभाविक वृत्ति हो जाता है, अर्थात नेचुरल। यानी कि ऐसा नहीं है कि इंद्रियों को, मन को संयमित करने का प्रयास कर रहा है, सहज ही मन केवल भगवान में ही जाता है। सहज रूप से कोई व्यक्ति अगर गलत भी करे तो उसके प्रति प्रतिकार करने की भावना नहीं आती है। तो अब आप ये बताइए कि क्या देह आदि में आसक्ति को छोड़ना कठिन, आसान है? आसान नहीं है। इसलिए यहां पे देखिए शब्द है ऊढ़म, संगम प्लस ऊढ़म। ऊढ़म का मतलब है कि लगी हुई है, निरंतर हमारी स्थूल देह और सूक्ष्म देह में आसक्ति लगी हुई है। ये सब बातें कुछ समझ में आ रही हैं? हमको तो नहीं विश्वास हो रहा है कि समझ में आ रही है, लेकिन स्थूल देह में आसक्ति नहीं हो रही है। कूलर चलाओ, एसी चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, किसके लिए? आत्मा के लिए है ना। आत्मा को एसी चाहिए ना। हम लोग भी चला ही रहे, आत्मा के लिए तो नहीं चला रहे। स्थूल देह को संतुष्ट करने के लिए या मन को संतुष्ट करने के लिए। हे भगवान, की बात समझ में आ रही है?
देह और स्थूल देह और सूक्ष्म देह में हमारी आसक्ति समझ में आ रही है, और ये समझ में आ रहा है कि ये निरंतर लगी हुई है। एक के बाद एक हमको मन को संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। इज इट नॉट? तो उसको जब कोई व्यक्ति भगवान में अनुरक्त हो जाता है तो सहसा छोड़ देता है। समझिए बात को, जो ऊढ़म जो लगातार लगी हुई है उसको सहसा छोड़ दे तो मतलब कृष्ण अत्यंत आकर्षक होंगे, अत्यंत समर्थ होंगे, तभी तो ऐसा संभव हो रहा है। तो इससे भगवान की महत्ता नहीं सिद्ध हो रही। और आप देखिए कि शिव जी को साक्षात भी देखा रावण ने, फिर भी उनकी पत्नी में आसक्त हो गया था। आपको पता है, पार्वती जी में आसक्त हो गया। और उसके बाद भी अन्य कितने लोग, लक्ष्मी सीता जी को भी हरण करने का प्रयास किया उसने। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और चित्रकेतु महाराज जैसे विषयों में फंसे हुए व्यक्ति कह लीजिए, अगर कोई अपराध नहीं कर रहे हैं तो कितनी उनकी इच्छा थी कि पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। और देखिए एक दिन वो पुत्र के रो रहे हैं, और आगे जाकर के भगवान कृष्ण के लिए रोते, एक ही हफ्ते में भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। कि प्रैक्टिकल देखा गया कि नहीं? और आप अगर ये प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मतलब आप लोग जो भागवत पढ़ते हैं उस बात को समझ रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर के शरीर में भी वो इंद्र उनके पेट के अंदर पहुंच जाते हैं, वो एकदम समाधिस्थ हो जाते हैं, उनका दोनों हाथ भी कट गए, फिर भी शरीर की आसक्ति से पूरी तरह से वह रहित है। भगवान पे ध्यान करके भगवान के पास चले जाते। एक नहीं कितने उदाहरण इस प्रकार से देखे हैं। याद आ रहा है, नारद जी के बारे में पढ़ चुके हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कब ये शरीर छूटे, मैं भगवान के पास जाऊं। अमेजिंग नहीं? विमदा विमत्सरा, घूम रहे हैं पूरे जगत में, किसी में आसक्त नहीं है। ययाति महाराज भी हैं, और अभी हम परीक्षित महाराज को देखेंगे। तो ये भगवान की विशेष ऐश्वर्य है। इस प्रकार से भगवान आकर्षक है। फाइन। यत्रानुरक्ता, जिनमें अनुरक्त होकर, सहसैव धीरा, जो आत्म संयमी पुरुष है वही भगवान में आसक्त होता है। व्यपोह्य देहादिषु संग मूढ़म, त्याग देते हैं। व्यपोह मतलब दूर छोड़ देते। क्या छोड़ देते? दूर। देहादिषु संगम ऊढ़म, ऊढ़म मतलब निरंतर लगी हुई गाढ़ प्रगाढ़ आसक्ति, कठिन संगम आसक्ति। किसमें? स्थूल और सूक्ष्म देह के प्रति आ जा सकती है। देखिए ऐसे समझिए इस बात को। और कोई हमारा अपमान करता है तो किसको बुरा लगता है? मन को बुरा लगता है। तो मन से अपनी पहचान करते तभी तो बुरा मानते हैं। और कोई सम्मान करता है तो हमको बहुत अच्छा मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? मन को अच्छा लग रहा है। तो दोनों में आसक्ति होगी ना, दोनों ही सिचुएशन में मन में आसक्ति हुई कि नहीं? तो उसी तरह से स्थूल देह में भी होता है। तो त्याग करके कहां जाते हैं? तो कहते हैं व्रजंति तत् पारमहंसम अंतिम, उस तत् मतलब उस अंतिम परमहंस अवस्था को जाते हैं। वहां क्या हो जाता है? यस्मिन, उस परमहंस अवस्था में अहिंसा उपशमः स्वधर्म, अहिंसा मतलब अहिंसा, और उपशमन मतलब मन का अत्यंत प्रसन्नता कह सकते हैं, मन का शमन, मन प्रसन्नता नहीं कहना चाहिए, मन की हाँ पवित्रता, जिसमें अब भगवान से इतर हर वस्तु से वैराग होता है। इतर का मतलब होता है अलग, भिन्न। भगवान से भिन्न हर वस्तु से उस व्यक्ति का वैराग हो जाता है, उसका मन अब कहीं और नहीं जाता। ठीक है, यह उसका स्वधर्म हो जाता है। स्वधर्म, स्वाभाविक वृत्ति, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। तो सारा क्रम समझ में आए। लक्ष्मी जी पूजा कर रही हैं, ब्रह्मा जी शिव जी पूजा कर रहे हैं, और अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सामान्य लोग भी, सामान्य मतलब जो भक्ति करते हुए चल रहे हैं, आत्मसंयमी है, भगवान में आसक्त है, तो वह भी आसक्ति को त्याग करके, सहसा त्याग करके परमहंस अवस्था को प्राप्त कर लेते। तो अब ऐसा और कौन व्यक्ति जिसका भजन किया जाए? ऐसी अवस्था और किसकी भजन से प्राप्त हो सकती है? फाइन, नेक्स्ट। जब मैं कल स्लाइड्स दिखा रहा था तो मुझे विश्वास हो रहा था कि बहुत आसान हो रहा है सब कुछ समझने में। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो सब लोग आ गए ना भागवतम के मोड पे, या अभी भी कभी कभी होता है गाड़ी स्टार्ट करने में टाइम लगता है, या अभी समझ में आ रहा है? सब कुछ आ रहा है ना? ठीक है, फाइन। ये तो मालूम चल रहा है हिंदी बोल रहा हूँ ना? हाँ ठीक, फाइन, गुड। श्रीधरी, नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे आप लोग कम बुद्धिमान है, वो सब भूल गए होंगे ना, 8 दिन का समय रहेगा, कौन सा टॉपिक चल रहे थे वो बात रही थी। श्रीधरी, सूत जी बतलाते हैं कि श्री भगवान में जब सुदृढ़ प्रेम हो जाता है उस समय ज्ञानी पुरुष इन शरीर आदिकों में जो आसक्ति, मतलब स्थूल और सूक्ष्म देह में जो आसक्ति हो गई, उसको अचानक बिना किसी हिचक के ही त्याग देते हैं, और जीवन का जो अंतिम आश्रम है उस संन्यास आश्रम को अपना लेते हैं, और उस आश्रम में हिंसा का त्याग रूपी अहिंसा और उपशमम, उपशम समझ गए?
मन की पवित्रता, ये दोनों अपना स्वाभाविक धर्म बन जाता है। अच्छा, ये देख रहे थे पांडवों के केस में, पांडव लोग राजा के रूप में थे और एकदम से त्यागे, आपने देखा नहीं, राज कर रहे हैं, राजा कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, उसके बाद परीक्षित को राजा बनाया और वज्रनाभ को राजा बनाया और तुरंत छोड़ दिए सब कुछ। ठीक, ये भी भूल गए। क्रम संदर्भ। अतः यहां अभिप्रेत्य है, अभिप्रेत होना चाहिए, अभिप्रेत है कि मनुष्य को भगवान अनंत का ही भजन करना चाहिए। क्यों? क्लियर क्यों? क्योंकि यही, इनका भजन करके ही व्यक्ति परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तथा भक्त अंत्यम पारमहंस्यम अर्थात परमहंसत्व अर्थात परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, अंतिम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। फाइन। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में उक्ति है, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अर्थात कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हों अत्यंत दुर्लभ हैं। तो अब आप समझ रहे हैं, भक्तों के दुर्लभत्व को सूचित करने के द्वारा भगवान के महत्व को सूचित किया जा रहा है। ये एकमात्र भगवान के जो नारायण परायण हैं, जो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, तो वो जो प्रेम जागृत हो जाता है हृदय में, अब उस प्रेम के कारण वह भगवान से इतर किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं करते। इसीलिए कह रहे हैं सुदुर्लभ, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है। प्रशांत आत्मा, ये हमारा वर्णन नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सुन रहे कि बस हमारा जस्ट जिसमें एक वो जो बीच में गैप है उसमें मेरा ही नाम आ रहा है, ऐसा तो नहीं सुनाई पड़ रहा है ना? क्योंकि अभी हम प्रशांत आत्मा नहीं, अभी तो हम लोग कौन सी आत्मा है पता है? हम लोग हाँ अशांत आत्मा है। ठीक है कि नहीं? हम बहुत अशांत है, बट हमारे लिए होप है कि हम एक दिन प्रशांत हो जाएंगे। प्रशांत मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं। कोटिषु अपि, करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति होता है। ये समझ में आया श्लोक क्यों कोट किया गया? देखिए, इच्छाओं से रहित होना, भौतिक इच्छाओं से रहित होना इज नॉट एन इजी टास्क, बहुत कठिन है। सूक्ष्म क्या अनंत क्या कहा जाए, लेकिन इतनी सूक्ष्म रूप में इच्छाएं रहती हैं, काश ये मिल जाए, काश मिल जाए, एडजस्ट किस तरह मैं सुखी, इसके बिना कैसे सुखी रह सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन कोई भी इच्छा नहीं होना, जीरो, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा रखना, तो ऐसे व्यक्ति को बोले सुदुर्लभ। तो जब भक्त इतना सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब मुश्किल से मिले, और सुदुर्लभ मतलब जो बहुत अधिक मुश्किल से मिले, जब भक्त सुदुर्लभ हैं तो भगवान सोचिए कितने महान होंगे। और ऐसा सुदुर्लभ व्यक्ति नारायण का परायण है। पर मतलब श्रेष्ठ, आयण मतलब आश्रय, भगवान नारायण को ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय, दिव्य आश्रय के रूप में स्वीकार किया, तो नारायण कितने महान होंगे, इसलिए उनका ही भजन करना चाहिए। भाई एक बात और बात समझ लिए, परमहंस का अर्थ क्या होता है? हंस समझते हैं, हंस सार ग्रहण कर लेता है, दूध से दूध ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है। तो परमहंस का मतलब वो जरा सा भी पानी स्वीकार नहीं करेंगे, केवल वह जगत में सार वस्तु कृष्ण को स्वीकार करते हैं। उस अवस्था को प्राप्त करा देते हैं भक्त, उन भक्तों को भगवान जिनका भजन करते हैं, जिनमें अनुरक्त हो जाते हैं। सारार्थदर्शनी, दृश्यमान हो सकने वाले मनीषी जन इसके प्रमाण है। समझ में आया? देखिए भाई, लक्ष्मी जी नहीं दिखाई पड़ रही हैं सबको, और शिव जी ब्रह्मा जी भी प्राय नहीं दिखाई पड़ते हैं। प्राय मतलब बहुत कोई व्यक्ति देख पाए, तो हो सकता है कोई कहे कि भाई क्या जाने उनकी पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ दृश्य माने जगत में देखे जाने वाले लोग हैं ऐसे जो महान भक्त हो गए, उनका भी प्रमाण सिद्ध करता है कि कृष्ण ही भजनीय है, उनकी बात होनी चाहिए। ऊढ़म अर्थात धृति, धृति का मतलब होता है पकड़, तो ये जो आसक्ति लगी हुई है किसमें? देह आदि में, उसके लिए इसका प्रयोग है। अंत्यम अर्थात सर्वस्थिति को प्राप्त करना। किसकी सर्वस्थिति? परमहंस अवस्था। गुड। यस्मिन अर्थात जिस अभ्यास में बार बार व्यक्ति इस भक्ति का अभ्यास कर रहा है, तो उस परमहंस अवस्था को प्राप्त कर लेगा जहां पे उपशम और अहिंसा स्वधर्म हो जाता है। गुड। तात्पर्य, केवल आत्मस्वयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। शायद आप लोग के मन में विचार आ रहा हो कि नहीं, कि यत्र अनुरक्ता शब्द तो है भाई, लेकिन अनुरक्त होंगे कैसे?
तो इसका वर्णन क्या बात कर रहा था मैं, इसका वर्णन आप जानते हैं अम्बरीश महाराज के संबंध में आता है। क्या, सवय मनः कृष्ण पादारविंद वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया और उससे हुआ क्या, भगवान में उनकी आसक्ति जागृत हो गई। ये बहुत विज्ञान है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उपाधियां नष्ट होंगी और भगवत प्रेम अपने आप जागृत होने लग जाएगा। इंद्रियों को लीक होने देते हैं, इंद्रियों को खुला छोड़ते हैं तो भगवत प्रेम प्राप्ति करने में कठिनाई होती है। पहली लाइन क्लियर हो गई। भगवान में आसक्त होने का अर्थ है इंद्रियों को भगवान के अलावा कहीं नहीं जाने देना। बहुत आसान है इधर से बोलने में लेकिन करने में बैंड बज जाती है। क्यों? भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं भगवद गीता में, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करना चाहता है उनको भी जबरदस्ती खींच करके ले जाती है ये इंद्रियां, ये मन को, ये है। इसलिए जिसकी इंद्रियां इस प्रकार से संयमित हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। हम लोग चर्चा कर सकते हैं और उसके द्वारा फिर हम उसको धीरे धीरे अभ्यास करने का प्रयास कर सकते हैं। आत्म संयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त ना हो। अब ये प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना बार छोटा बड़ा कर सकता है। भाई हमारा बार तो इतना बड़ा है, इससे ये तो हमारी आवश्यकता है और कोई कहेगा नहीं हमारा बार तो इतना बड़ा है समझ रहे, छोटा बड़ा। लेकिन वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि शरीर निर्वाह हो जाए उतना ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सारी बातें सुननी चाहिए यद्यपि हम स्वीकार न कर पाए। एटलीस्ट हमको पता तो रहेगा कि हम स्वीकार नहीं कर रहे जो स्टैंडर्ड है। मेक सेंस? और जो लोग आत्म संयमी नहीं हैं वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। ये ग्रॉस स्थूल देह के भोगों की बात हो रही है। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग आत्मसंयमी हैं वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अक्सर हो सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है, ये इस सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन ये क्या है भाई? इंद्रिय तृप्ति, ये कविता लोग लिखते रहते हैं ना, पोइट्री और विभिन्न प्रकार की फिलॉसफियाँ, दर्शन जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, ये केवल इंद्रिय तृप्ति है मन के स्तर पे। इसमें बहुत रमते हैं लोग। आपने देखा है कभी इस प्रकार से? खूब कविताएं लिखते हैं, चाह नहीं मुझे, क्या है, कहाँ पे क्या है, चाह नहीं मुझे सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और क्या क्या लिख देते। मतलब ऐसे नहीं, यही एक कवि ने क्या क्या कविता वो लिखना चालू कर देते। इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। कविता लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन भगवान से कोई संबंध नहीं है। तो उसमें मन मानसिक चिंतन होता है कि नहीं होता है? यस। तो ऐसे लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्म संयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अपितु अपनी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। स्पष्ट है? इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। ये बात थोड़ा समझने वाली होगी। देखिए बहुत लोगों ने प्रयास किया और सभी लोग विफल रहे। इंद्रियां जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। देखो मत, देखो मत, सुनो मत, सुनो मत, बोलो मत, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इंद्रियों का वेग इतना अधिक है और अंदर से जागृत होता है। नहीं तो बताइए, हम लोग तो कितना साल भजन किए, 21 साल भी नहीं किए, और 60,000 साल नॉन स्टॉप तपस्या करने के बाद केवल एक छन छन से ही सारी तपस्या ध्वंस हो गई। दिस इज माइंड ब्लोइंग। हम लोग उसको सुन तो लेते हैं लेकिन कभी आप सोचते हैं कि इसका अर्थ क्या है? 60,000। अभी भी आप देखिए, आप जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो काफी अच्छा महसूस करते हैं। सोचिए अगर आप 100 साल करें तो
200, 300, 500, 1000 and 60,000। आप लोग क्या पहले से अधिक कुछ बल नहीं अनुभव कर रहे हैं? इंद्रिय संयम का, सब कर, भक्ति का तो बड़ा तीव्र प्रभाव देखेंगे। लेकिन अब 60,000 साल तपस्या करने के बाद ये स्थिति की छमछम से डिस्टर्ब हो जाए, विद नो ऑफेंस टू विश्वामित्र। अब इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि उस तपस्या से हृदय में सुख की अनुभूति नहीं हो रही। व्यक्ति देखिए, बहुत सिंपल बात समझिए, पतन होता है, सभी आध्यात्मिकवादियों में किसी न किसी पतन होता है। क्यों होता है, जरा विचार करके बता सकते हैं क्यों पतन होता है? सुख की अनुभूति कर रहा है, और अब जब शुरुआत में इंद्रिय समय कर रहा है तो तुरंत तो सुख मिलेगा नहीं, तो उसको लगता है कि यहाँ तो मिल नहीं रहा, चलो थोड़ा वापस पुराने दुकान में जाते हैं। एक माया की दुकान, एक भक्ति की दुकान, या तपस्या की दुकान। पुरानी दुकान में जाते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, या तो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात नहीं है, भक्ति करता हुआ तो जो पुरानी दुकान में जाएगा तो कहते रहे नहीं, इस दुकान का प्रोडक्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं, वापस इसी में आते हैं, कृष्ण के पास ही ठीक है। लेकिन ये स्विंगिंग चलती है, ये स्विंगिंग चलती है, इसी कहते हैं अनिष्ठित भजन। कभी भोग, कभी इंद्रियों से दबा देती हैं, और कभी इंद्रियों को दबा देता है, ये चलता है अनिष्ठित भजन में। निष्ठा के स्तर पर व्यक्ति फिक्स हो जाता है, ना कुछ नहीं रखा वहां पे, उस दुकान पे हमको नहीं जाना। तो कहने का आशय मैं ये कह रहा हूं कि विश्वामित्र के बात समझ सुन करके भूल जाइए हम लोग कि केवल बलपूर्वक दमन कर लेंगे इंद्रियों का। वी हैव टू गेट दैट कृष्णा हैज टू रिवील अ हायर टेस्ट। तब व्यक्ति समझ पा रहे हैं, एक उच्चतर सुख को भगवान जब प्रकट करते हैं तब व्यक्ति उसको त्यागता है। लेकिन फिर भी संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए, इंद्रियों को सीमित करते हुए भगवान की सेवा में लगते रहिए। मैं बैलेंस कर पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? ये ना सोचे कि हम केवल अपने बल पर इंद्रियों को सीमित कर लेंगे, भूल जाइए। और नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर भगवान समझाएंगे और माया भी समझाएगी। इस अहंकार में किसी को नहीं रहना चाहिए कि मैं केवल अपनी शक्ति से इंद्रियों को सीमित कर लूंगा। इस जस्ट डज नॉट वर्क। इंद्रियों के स्वामी हम नहीं हैं, न मन के हैं। जब लोग साधना करेंगे तब समझ में आएगा कि इट्स जस्ट नॉट दैट इजी। हम आपको निरुत्साहित नहीं कर रहे हैं, हमको रियलिस्टिक बात बता रहे हैं। वी कैन ओनली कंट्रोल आवर सेंसेस बाय कृष्णस मर्जी। तुम्ही क्या है? तुम्ही ऋषिकेश ऋषि कदमिया करो हो मोरे आत्मसात। आप ऋषिकेश हैं, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप इन इंद्रियों का दमन करें, इनको कंट्रोल करके हम मुझे अपने पास लेके आए, ऐसा कुछ। दिस इज अमेजिंग। अतएव शुद्ध इंद्रियां सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं, भक्ति का सुख अनुभूत होने लगता है, व्यक्ति भगवान की तरफ ही लग जाता है। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्धावस्था भक्ति योग कहलाती है। अतएव जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त हैं, वे वास्तव में आत्मसंयमी हैं, और वो भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है इस बात को? भगवान में आसक्त हो गया तो वो अपने घर को तुरंत छोड़ करके ब्रज में भी आ सकते हैं। एक भक्त पूछ रहे थे, वो राजकोट वाले भक्त आ गए यहाँ पे? हमने कहा वो तो आ गए। हमने कहा वो तो आ गए। यस, वो कुछ बोले नहीं लेकिन कुछ सोच रहे थे इसके बारे में। अच्छा आ गए? हाँ वो तो आ गए। कुछ लोग शायद सोचते ही रह जाएंगे। अगर भगवान से प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं, तो क्यों आएगा बताइए वहां पे? एक बात यहाँ पे आ रही, मैं कुछ बोल रहा हूँ। देखिए, आप किसी के घर पे आते हैं तो वो कुछ विशेष नहीं मानेगा इस बात को। कई बार आप देखे होंगे, फोन पे बोलेंगे तो वो मना कर देगा, लेकिन घर पे आते हैं तो सोचता है कि अरे अब इतने दूर से आया है हमारे पास, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। यानी ये बात थोड़ा अलग चली जाएगी, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ देखा जा रहा है कि वो, और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ ब्रज में अभी पड़े हुए हैं, हम पड़ा हुआ शब्द हम कहेंगे, पड़े हुए हैं ठाकुर जी की गोद में, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या खींच रहा उनको, लेकिन खिंचाव सब अनुभव कर रहे हैं। डू यू एग्री? यस। सी, तो यहाँ बोल, और देख रहे ना आपके घर वाले सोच रहे हैं कि भाई घर में, हमारा घर इतना बड़ा बनाया हुआ है, घर में भी तो रह सकते हो। तो आप देखिए, ये श्लोक ऐसा नहीं कि आप लोग उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो परम अवस्था को अपने परम कौवा मानूंगा हम अपने आप को, लेकिन फिर भी है कि नहीं? आप भी साथ मेरे भाई? हाँ ठीक। और कोई भाई हमारा? ठीक है, परम कौवा, कौवा ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी कौवों को भी कृष्ण आकर्षित कर रहे हैं। परमहंस की तो बात छोड़ दी, बाकी लोग अपने को परमहंस मानते हैं।
ठीक है, यह परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस, अब ये क्यों कह रहे हैं? हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान की सेवा की ही सेवा करना अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। स्पष्ट है? उनमें स्वभावतः सारे सद्गुण यथा निरभिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं, क्योंकि भगवान बार बार कान से प्रवेश करके हृदय साफ कर देते, सारे गुण प्रकाशित करा देते हैं। ये सारे दैवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि मुक्तात्माओं में भी ये दुर्लभ है। अभी पढ़ा था जीव गोस्वामी जी की टीका में, वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। दिस इज वेरी नाइस। केवल ये नहीं कि किसी गर्दन नहीं काट रहे। देखिए, भगवान की भक्ति का प्रचार सबसे अधिक लोगों को लाभ करने वाला है। वो जो व्यक्ति कर रहा है उसको भी, और जिनको किया जा रहा है उनको भी। तो नहीं करना ये बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा हिंसा है लोगों के प्रति। भगवत गीता में प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं। ना कर पाए लेकिन कम से कम सोचना तो चाहिए कि करें। और वैसे देखिए, आप लोग जैसे यहाँ पे आते हैं तो क्या ये आना प्रचार नहीं है? अब कोई आए ही नहीं तो मैं तो उत्साह से कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अब इतना उत्साहित तो नहीं हूं कि दीवानों को क्लास दूंगा मैं। तो सहयोग है, आप लोग कानों का योगदान कर रहे हैं, प्लस समय का योगदान कर रहे हैं, उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं। और इसी कारण से क्लास हो पा रही है। नहीं तो बहुत लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि रोज क्लास में इस प्रकार से कुछ डिस्कशन भी हो जाए। संकल्प ही करते रह जाएंगे। भागवत का डिस्कशन छोड़ दीजिए, जपा टॉक नहीं दे पा रहा हूँ 5 मिनट की। रोज संकल्प करता हूँ कि बोलूंगा, कुछ बोलूंगा, फिर छूट जाता है, फिर छूट जाता है। आपने देखा है 5 मिनट का कार्य नहीं कर पाते। आप में से जो लोग सुबह नरसिंह कवच नहीं पढ़ते हैं तो सोचते होंगे दिन में पढ़ लें, शायद सोचते होंगे, और दिन में नहीं पढ़ पाते। हाँ, देख रहे हैं कितना कितना भक्तों का संकल्प होता है। यस, ये हमको बहुत अच्छा लगता है सही में। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव करूंगा। प्रबोधानंद महाराज बात को बोल रहे थे कि प्रचार करने से व्यक्ति एक्टिव रहता है। ये दृष्ट है कि अगर हम शाम को क्लास देना होता है तो कुछ भी दिन में मतलब हम कुछ किए हो नहीं किए हो, लेकिन बाध्य होकर इतना तो पढ़ ही लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, एक्टिव रहते हैं। इट जस्ट दिस इज वेरी नाइस। सबसे अच्छी वस्तु है भगवान की भक्ति से दूसरों को क्यों ना दिया जाए। स्वाभाविक रूप से आप द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, इसके लिए आश्चर्य मत कीजिएगा अगर करता है तो। किंतु एक पूर्ण परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित रहता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की भक्ति करके व्यक्ति हर प्रकार की ग्लानि से मुक्त हो जाता है कि मुझे नहीं मिला ये, तो द्वेष क्यों करेगा। मान लो किसी के पास बहुत संपत्ति मिल जाए तो भाई ठीक है, खुश रहे, तो उस दृष्टि से कभी द्वेष नहीं करता। और दूसरी दृष्टि से जानता है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, भगवान की भक्ति के बिना वह दुखी हैं, तो दोनों ही लोगों को प्रचार करना चाहिए। फाइन, हम खाली ग्लॉस करते हुए जा रहे हैं, बाकी आप लोग समर्थ हैं, सब लोग समझते चलेंगे। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। इस पे एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि आपने कहा कि हम लोग को समबुद्धि रखनी चाहिए, तो हमारी जो मदद करता है उसके प्रति हमारा मित्रता का भाव होगा, और जो हमसे खराब बर्ताव कर रहा है उसके प्रति हमारा द्वेष का भाव होगा। कैसे रखें हम समदृष्टि। देखिए, फिर उसी बात को समझें। ईश्वर से, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना, भक्तों से मैत्री रखना, और जो भगवान की भक्ति में रुचि रख रहे हैं लेकिन बालिश हैं, अधिक नहीं समझते, उनको प्रचार करना, और जो द्वेषी है उनसे दूर रहना। क्या ये करना कठिन है? अगर आप देखें तो ये बहुत व्यवहारिक है। नहीं, जो हमारी भक्ति में मदद कर रहे हैं, भक्त है, अच्छे भक्त, उनका संग करना। अब जो झगड़ा कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहना, उनकी नेगेटिविटी रखना, तो कोई हमारा फायदा होगा भी नहीं ना। क्या ये समदृष्टि है? समझ में आया? हम किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। अब आप ऐसा ना कर सकें, और ऐसा नहीं कि मैं कर पा रहा हूं, तो कम से कम मध्यम लेवल पे तो आने का प्रयास करें कि भगवान से प्रेम करें, भक्तों से मैत्री करें, और जो लोग भक्त में नहीं हैं उनकी मदद करें, और जो द्वेषी उनसे द्वेष ना करें। इज दैट प्रैक्टिकल? फाइन। और आप स्वयं भी देखिएगा, जब करने से, भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे ये अप्रिसिएशन को क्या कहते हैं, सराहना करने की शक्ति हो जाती है कि जीव जो भगवान का भजन कर रहा है, एटलीस्ट वो तो भगवान को प्रिय है। इतना सामर्थ्य नहीं आता कि सभी जीव भगवान को प्रिय हैं, इतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जो जाप कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान को प्रिय है।
That will be a big step if you can accept that. ओके वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर, हाँ ये सुनिए, वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। आज एक भक्त बोल लेते हैं हमारे बच्चों को हमारी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जगत में नहीं हो जिसे नहीं है जिसे किसी की जरूरत ना हो। ये एक इल्यूजन है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है? आप लोग डिपेंडेंट है। एक मिनट चेक करता हूँ भाई, जूम डिवोटीज कोई ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा कर दीजिए भाई जो किसी को कहे हमको किसी की कोई जरूरत नहीं है। सी फाइन। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो वह प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। मतलब ग्लॉस कर देना ही सफिशिएंट है, मैं तो ये कहूंगा, अगर आप उसको इन लाइनों को समझ रहे हैं। सारे जीव आध्यात्मिक जगत में भगवान पे आश्रित हैं। ये दिख रहा है कि इस समय हम लोग पूरी तरह प्रकृति की दशाओं पे आश्रित हैं। जहां फेंक दिया गया है कोई सुअर बना हुआ है, कोई कुत्ता बना है, कोई गाय बना है, कोई मच्छर बना है, मक्खी बोलते हैं, मक्खी बना है। इज इट नॉट एम्बैरेसिंग? और उसमें भी कभी काम, कभी लोभ। अब हम इंसानों की बात कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, अब उसकी भी सोटी पड़ रही। सोटी समझते हैं? लाठी पड़ रही। दिस वेरी अबॉर्नेबल। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। गॉट इट? कुछ चीजों को मैं चल रहा हूँ एक्सप्लेन नहीं करूं, आप लोग थोड़ा अपने आप ही समझे तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बोलना जरूर चाहूंगा उसके ऊपर। देखिए हम लोग एक भगवान पे ही आश्रित हैं, लेकिन उन्हीं का आश्रय छोड़कर अन्य सब का आश्रय ढूंढ रहा है। डू यू एग्री? कितने कितने आश्चर्य की बात है। एकमात्र कृष्ण पे आश्रित है हम, हवा पानी जल सब कृष्ण देने वाले हैं, लेकिन उनका ही आश्रय छोड़ करके व्यक्ति सब आश्रय पे को आश्रय मान रहा है। दिस इज वेरी, क्या कह सकते हैं इसको, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। ये अशुद्ध हृदय के कारण ऐसा है। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। यही व्यक्ति के सन्यास की योग्यता है। अभयम सत्व संशुद्धि, प्रभुपाद समझाते हैं, जिसका सत्व शुद्ध हो गया है, हृदय शुद्ध हो गया है, वह वाकई समझ सकता है मैं कहीं पे भी हूं भगवान मुझे रक्षा करेंगे। इसका हृदय शुद्ध नहीं, वो सोचेगा कि मेरी व्यवस्थाएं रक्षा करेंगे, है कि नहीं? इसीलिए तो हम बहुत व्यवस्था भी बना के चलते हैं, और ये भी देखेंगे कि व्यवस्था से हमारी व्यवस्था होती नहीं है। जो वाकई जरूरत पड़ती है तो कुछ नहीं होता। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि कैसे भी बैठे पीठ में दर्द होता ही है, बस तभी दर्द नहीं होता है जब बिना गद्दे के जमीन पे लेटे। हमने कहा आपको तो हमसे भी आते वैरागी हो गए है कि नहीं? ब्रह्मचारी आश्रम फिर भी हम बेड लगा के गद्दा ला के सो रहे हैं, मतलब बहुत मोटा नहीं, लेकिन अब आपको तो भगवान इतना वैराग्य ला दिया है कि जमीन पे सोना पड़ रहा है। तो देख रहे हैं कि धन के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा वो कष्ट नहीं जा रहा है। सी, यह परमहंस अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था। थोड़ा लिंक समझिए, जब भगवान की कृपा पे ही पूर्ण श्रद्धा है, भगवान की तरफ ही देख रहे हैं, तो अब भगवान के अलावा किसी और का कुछ का वर्णन करने वाले हैं? बताइए। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी का तात्पर्य बता रहे हैं। यह परमहंस अवस्था भक्तियों की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्ति में सेवा की विधि है। तो यानी भगवान की भक्ति में सेवा में व्यक्ति कृष्ण का ही आश्रय लेता है और फिर उसमें बढ़ते बढ़ते वो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। विल स्टॉप हियर, आई जस्ट सी देयर आर सम क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रश्न तो है नहीं है, सो के विल स्टॉप हियर।
आर डिवोटीज डेमीगॉड्स डिवोटीज? हाँ, फाइन। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।